आज की हमारी कहानी होने वाली है एक और सुंदर सी अप्सरा दिखने वाली लड़की के बीच में और साथ ही साथ एक नाली की शक्ल का कीड़ा। हाँ बिल्कुल सही, हर रोम को एनिमे की तरह हमारी यहाँ पे एक सुंदर सी लड़की होती है जो कि जब भी जमीन पे चलती है जमीन खुद पे शक करती है। ओ शिट, कहीं मैंने इसके जूते तो गंदे नहीं कर दिए। खैर तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर भी टजानो नाम का एक भोंदू सा बच्चा जिसकी शकल पे ही लिखा है। खैर एनीवेज, हमारे भाई को अभी भी ये शक हो रहा होता है कि क्या वो सच में स्कूल में आ चुका है, क्योंकि इतने महंगे स्कूल में रहने की उसकी औकात नहीं थी। खैर फिर भी अपना भाई जैसी बाजू में देखता है उसे काफी सुंदर सी लड़की दिखती है एंड उसे लगता है कि हाँ भाई अब लौंडियाबाजी करने का टाइम आ चुका है। एंड टजानो से उस लड़की से उसका नाम पूछता है लेकिन वो लड़की बिल्कुल उसे घूरने लग जाती है एंड वहां से निकल जाती है। अपने भाई को सबसे पहले अपने ऊपर शक होता है लेकिन फिर बाद में वो वहाँ पे देखता है उसके लॉकर पे जिसमें असल में कोमी नाम लिखा होता है। वहीं क्लास में लकीली हमारे भाई को कोमी के बाजू में सीट मिल जाती है एंड वो कहता है अबे भैया ये क्या सीन हो गया, क्योंकि वो अकेला नहीं है जिसकी कोमी पे नजर है। वहीं फर्स्ट क्लास होती है जहाँ पे सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं और हमारी कोमी की बारी आ जाती है। एंड बिल्कुल ये एनिमे के नेम की तरह कोमी कांट कम्युनिकेट, यानी वो कुछ बोल ही नहीं पाती, सीधे भगते हुए जाती है ब्लैक बोर्ड पे और एक बहुत ही सुंदर राइटिंग में कैंजी में लिख देती है अपना नाम। फिर क्या था, सुंदर लड़की थी, सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं ये हुई ना बात। तभी हमारे भाई तादानो की भी बारी आती है। जैसे अपने भाई तादानो अपना इंट्रोडक्शन देने ही लगता है एकदम से सभी लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं अबे जाना। और हमारे भाई का पहला ही दिन एक बहुत बुरी तरह से शुरू होता है। हमें दिखाया जाता है हमारी जो कोमी होती है वो हर एक काम बहुत ही अच्छी तरह से करती है, इवन हर उसकी चीज में आधा है। कोमी की इरे से गिरने पे तादानो से वापस लौटाता है लेकिन पीछे से एक बंदा आता है और जिसके मार देता है और टिजानो को उसके पास जाने से मना करता है और एकदम से तादानो उसकी निरेजा बस वहाँ पर रख देता है। एंड इवन हमारी कोमी भी हमारे भाई को बहुत गंदा वाला लुक देती है, बिल्कुल एक बिल्लियों की तरह, एंड अपना भाई कहीं और देखना शुरू कर देता है। क्लास ओवर हो जाती है और सारे बच्चे एकदम से हमारे कोमी के ऊपर टूट पड़ते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद बेहोश से उठने के बाद अपना भाई ये महसूस करता है कि बाजू में से एक सॉफ्ट आवाज आती है कि मैं आखिर लोगों से क्यों नहीं बात कर सकती। अपना भाई तादानो रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स उसे भी पता है उसने सुन लिया। एंड बेशक इस चीज को सुनने के बाद हमारी जो कोमी होती है काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है और ट्रेन की स्पीड से वहां से भागने की कोशिश करती है। हालांकि हमारा भाई जो होता है उसे रोकता है और कहता है मैं जानता हूँ कि शायद तुम दूसरों से बात नहीं कर पाती हो। इस चीज को सुनने के बाद कोमी बिल्कुल एक ड्रिलिंग मशीन बन जाती है। एक्चुअली हमारी जो कोमी है वो कुछ बोलने की कोशिश तो कर रही होती है लेकिन वो कभी कुछ बोल ही नहीं पाती है। 2 मिनट की शांति के बाद हमें दिखाया जाता है अपना जो भाई होता है वो कहता है शायद तुम मेरे से बात नहीं कर पा रही हो, शायद तुम डरती हो बोलने से कुछ, इसलिए अपने दादानो भाई उसे कहता है वहाँ सामने अगर तेरी आंखें हो तो तेरे को वो ब्लैक बोर्ड दिख रहा होगा ना, जा उस पर लिख दे। इस बात को सुनते ही हमारी जो कोमी होती है सीधे बिल्लियों की तरह भागते हुए जाती है ब्लैक बोर्ड पे और उसे लिखती है और पूछती है कि अगर तुम्हें कैसे पता क्या कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकती। हमारा भाई कहता है यार तुम्हारे एटीट्यूड से पता चलता है। कोमी कहती है आज तक किसी को ये नहीं बात पता चली थी, लेकिन हमारा भाई कहता है यार छोड़ो ये सब बातें, मैं सीधे जिम जाता हूँ। लेकिन जो कोमी होती है हमारे भाई को रोक देती है, कहते हैं नहीं जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती तब तक तो बिल्कुल नहीं। मतलब वो बोलती नहीं पर वो ऐसा कहना चाहती है। कोमी तादानो को बताती कि असल में उसे लंच टाइम में काफी ज्यादा लोनली फील होता है। तभी अपना भाई पूछता है तुम्हें भूख लगी है, और कोमी हमारे तादानो भाई को बताती है कि उसे बोलने से काफी ज्यादा डर लगता है और साथ ही साथ लंच टाइम में उसे काफी ज्यादा लोनली भी फील होता है, क्योंकि जब लोग सब बात करके खा रहे होते हैं और क्योंकि हमारी कोमी बोल नहीं पाती क्योंकि उसे डर लगता है कि भाई क्या पता किसी ने वॉइस सुनी है एंड उसे पसंद नहीं आई एंड वो बात ना करे, इसलिए कोमी की एक आवाज भी निकल नहीं पाती है भले वो चाहे भी तो। कोमी बताते हैं असल में वो लोगों से बात तो करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाती है, वो चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसी बीच में अपना जो भाई होता है तादानो से थोड़े करीब जाते हुए उसे कहता है देखो इतना भी मुश्किल नहीं है करना, और कोमी को रुमाल भी देता है। हालांकि उसे रिजेक्ट कर देती है एंड उसके बाद कहती है मुझे माफ़ करना है, शायद मैंने तुम्हारा काफ़ी सारा टाइम बर्बाद कर दिया होगा या फिर तुम्हें परेशान कर दिया होगा फालतू में, और मैंने तुम्हें तुम्हारे लास्ट नेम से बुलाया उसके भी मेरे को माफ़ करना। एंड जितना कहते हुए इन दी एंड वो कहते हैं कि अभी तक यहाँ पे जो हुआ वो सब भूल जाना एंड गुड बाय कह के बात खत्म कर देती है। कोमी क्लासरूम से बाहर जाने लगती है लेकिन तभी तादानो जो होता है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू करता है आज का मौसम काफी अच्छा है क्यों। इसी के साथ हमारी कोमी वापस आती है और ब्लैक बोर्ड पे लिखती है हाँ, एंड जितने में दोनों के बीच जो होती है वो थोड़ी बातें होना शुरू हो जाती है। हालांकि कोमी को वैसे लगता तो है कि वो नहीं कर पाएगी एंड काफी ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में काफी बातें होती है। इतने में अपना भाई उससे पूछता है तुम्हारा ड्रीम क्या है। कोमी बताती है 100 दोस्त बनाना, और अपना भाई कहता है कोई बात नहीं एक मैं बन जाऊंगा बाकी 99 हम साथ में ढूंढ लेंगे। पर तभी हमारे भाई को याद आता है शर्मलाज नाम की चीज होती है, इसलिए उसे हटा देता है। इवन दो इन द एंड हमारी जो कोमी होती है कहती है थैंक यू। वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है लेकिन फिर वहां से भाग जाती है। अब हमारे भाई को यहाँ स्कूल में एक मकसद मिल चुका होता है, वो है कोमी की मदद करना। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारी जो कोमी होती है वो दीवार के पीछे रो रही होती है क्योंकि उसने अब अपना पहला दोस्त बना लिया होता है। इवन तो मैं जानता हूँ तुम जैसे वीप जो होते हैं वो भी भाई काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं एंड किसी से बात नहीं कर पाते हैं एंड इसीलिए तुम लोग ये एनिमे देख रहे हो राइट। ऑफ कोर्स सारे नहीं बट कुछ तो हाँ। बाय द वे कोई नहीं, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। वहीं हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे हमारा जो भाई होता है उसे पता होता है कि आज का उसका मकसद है कि ताकि वो कोमी के लिए कुछ दोस्त बना सके एंड इसलिए उसके पास एक टारगेट होती है रेन नाम की। अपना भाई तादानो अपनी चोमू से शक्ल लेकर चले जाता है रेन के सामने एंड उससे बात करने की कोशिश करता है। वो जैसी कोमी के बारे में बात करना शुरू करता है रेन उसके कानों में कहती है देख बेटा अपनी औकात में रह, कोमी के बारे में बात मत कर। एंड इसी के साथ हमारे भाई का प्लान अच्छी तरह से फेल हो जाता है। इवन तो हमारा भाई ये भी नहीं जानता कि उसके खुद के दोस्त नहीं है तो आखिर वो कोमी का क्या ही दोस्त बनाएगा। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अपना भाई इसी बात को रियलाइज करते हुए अपना सर नीचे फोड़ता है, कहता है यार मैं क्या ही कर रहा हूँ।
बाय द वे कोमी के लिए कुछ भी, इसलिए अपना भाई एक जाता है नाजिमी नाम की एक लड़की के पास। हाँ लड़की बोल रहा हूँ मैं, इसका एक रीजन है, बाद में बताऊंगा। अपना भाई नाजिमी के पास जाता है जो कि असल में उसके चाइल्डहुड फ्रेंड भी होती है, लेकिन जैसे ही नाजिमी बात करना शुरू करती है हमारे भाई को याद आता है कि असल में ये बंदा तो लड़का है। इवन तो अभी लड़कियों वाले कपड़े पहनता है, लेकिन हमारे भाई को याद है बचपन में लड़का ही था। एंड इसके पता नहीं कौन से ही सीन चल रहे हैं, कौन से सस्ते नशे, पर हमें इतना पता चलता है नाजिमी जो है असल में दोस्त बनाने में काफी ज्यादा तेज इंसान है। एंड किसी को भी 2 मिनट में दोस्त बना सकता है, बस 2 मिनट की बातों में ही ले भाई बन गए दोस्त। यही एक रीजन भी है जहाँ पे हमारी जो नाजिमी है वो असल में काफी सारे लोगों की ऑलरेडी बचपन से दोस्त है, क्योंकि वो लड़का और लड़की दोनों को छेड़ता है। हमारा भाई नाजिमी को बोलता है देखो असल में सीन ऐसा है, कोमी तुमसे कुछ कहना चाहती है। इतना कहते ही कोमी को बोलने के लिए कहता है, एंड जैसे ही कुछ कोमी बोलने की कोशिश करती है वो एकदम से वाइब्रेटर वाली मशीन बन जाती है। और हमें भी पता है ऐसे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अपना जो भाई होता है वो इस चीज को ट्रांसलेट कर देता है। वो नाजिमी को बताता है कि असल में कोमी उसकी दोस्त बनना चाहते हैं। नाजिमी जो होती है साफ साफ मना कर देती है। एंड इसके बाद कोमी बिल्कुल एकदम से सदमे में। तभी अपना तादानो जो होता है वो नाजिमी को बाहर ले जाता है और कहता है आखिर तुम उसके दोस्त क्यों नहीं बनना चाहती। एंड हमारी नाजिमी बताती है एक्चुअली जब वो छोटी थी तब वो कोमी के पास असल में गई थी एंड उससे दोस्त बनने के लिए उसे पूछा था, पर कोमी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एंड इसी की वजह से हमारी नाजिमी आज तक एक ही बार रिजेक्ट हुई है और वो कोमी के द्वारा। भाई कोमी कुछ बोल ही नहीं पाती, क्या ही बोलती उस टाइम। अपना भाई नाजिमी को काफी ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है यार करो यार प्लीज, थोड़ा ट्राई तो करो, एटलीस्ट उसके साथ घर तो चले जाओ। लेकिन हमारी जो नाजिमी होती है कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तुम आखिर इतना क्यों हो रहे हो, आखिर तुम उसके क्या लगते हो। तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जहाँ पे हमारी जो कोमी और नाजिमी होते हैं साथ में जा रहे होते हैं घर की तरफ। नाजिमी एक वन साइडेड कन्वर्सेशन को शुरू करती है और इन दी एंड हमारी कोमी उसे बस देखती रह जाती है, घूरती रह जाती है। एंड जैसी हमारी नाजिमी बस लास्ट एक कोशिश करने वाली होती है और बाकी सब कुछ खत्म करने ही वाली होती है, तभी एकदम से 2 पता नहीं कहाँ से लौंडे आ जाते हैं वहाँ पे, जिसका नाम होता है माँ एंड शी। एक्चुअली वो दोनों जो लोग होते हैं वो असल में हमारी यहाँ नाजिमी के लिए आए होते हैं, क्योंकि नाजिमी भी इनकी बचपन की दोस्त है। एंड हमें पता चलता है कि ये असल में माँ जो है वो हमारी नाजिमी से काफी ज्यादा प्यार करता है और उसे प्रपोज करता है। इन दी एंड हमें पता चलता है नाजिमी उसे पूरी तरह से मना कर देती है और कहती है असल में मैं एक लड़का हूँ। इतने में जैकेट निकालती टाइम माँ अपनी की गिरा देता है और जैकेट निकालने के बाद वो सीधे नाजिमी पे जाता है, उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो मेरे साथ। पर माँ के बिल्कुल शोल्डर पे हमारी कोमी आती है और एक गंदी सी नजर मारती है उस पे और माँ को उसकी की देने की कोशिश करती है। हालांकि जो माँ होता है वो यहाँ पे कुछ गलत सोच बैठता है, क्योंकि जब कोमी से कुछ बोला नहीं जा रहा होता है वो बिल्कुल उसे बस घूरने लग जाती है और माँ को लगता है कि भैया ये कोई साइको वाइको लड़की है, ये नाजिमा के साथ रहती है और जो भी उसके आसपास आता है वो उसको खरीद देती है। माँ को बहुत ज्यादा गंदा वाला डर लगता है एंड वो अंदर ही अंदर अपने माइंड में इस बैटल को हार चुका होता है और सीधे वहां से भग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो कोमी होती है वो अपने दुख में होती है कि भैया मैं तो बस उसे ये कहना चाहती थी ये की ले ले, लेकिन भाई उसने तो गलत समझ लिया। नाजिम इस चीज को देखने के बाद काफी जोर से हंसने लग जाती है और कहती है ठीक है मैं कोमी की दोस्त बनूंगी या बनूंगा, जो भी तुम समझो। वहीं अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो नाजिमी होती है वो हमें कोमी के पास आती है, क्योंकि वो अकेला खाना खा रही होती है और हमारे चोमू लोंडे को भी अकेले खाते हुए देख वो उसे भी इनवाइट करती है उन दोनों के साथ। हमारे भाई को याद आता है अभी तक वो उन कंजर क्लासमेट से अभी तक निपट रहा था, जो कि असल में उसे बस भगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारी जो नाजिमी होती है वो कोमी के साथ एक वन साइडेड कन्वर्सेशन शुरू कर देती है। तभी हमारा बीच में भाई टोकता है और कहता है, वो नाजिमी को बताता है कि असल में हमारी कोमी का एक ड्रीम है कि वो असल में 100 दोस्त बनाना चाहती है। नाजिमी जिसकी पूरी दुनिया दोस्त है वो कहती है यार इतना छोटा नंबर। इसी बात को सुन के नाजिमी जो होती है वो हमारी कोमी को कहती है जाओ एक किसी रेस्टोरेंट में जाओ और वहाँ से एक मिक्स वाला ऑर्डर कुछ लिया हो। अपना भाई कहता है आखिर ये तू क्या कर रही है। एंड नाजिमी बताते हैं कि असल में ये बस हमारी कोमी के सेक के लिए और कुछ नहीं, इससे उसी का फायदा होने वाला है। एंड वो हमें टोजोनो को भी कह देते हैं कि जाओ तुम उसके पीछे कर लो। हमें दिखाया जाता है टोजोनो जो होता है वो हमारी कोमी का पीछा कर रहा होता है कॉकरोच बन के। हमारी कोमी पहुंच जाती है वही स्टारबक्स जैसी जगह पे जहाँ पे कॉफीज मिलती हैं। एंड हमारी जो आधा घंटा बर्बाद करने के बाद फाइनली कोमी उस जगह पे जाती है अंदर, लेकिन वहां से दोबारा वापस आ जाती है। लेकिन थोड़ी सी और मेहनत करने के बाद कोमी फाइनली काउंटर पे चले जाते हैं एंड वो कुछ बोल ही नहीं पाती। रिसेप्शन वाला बंदा उसे कहता है लो मेन्यू देख लो फिर बता दो, लेकिन कोमी को वो चीज मिलती ही नहीं है जो उसे चाहिए होती है। इतने में रिसेप्शन वाला बंदा कोमी की बात ऐसे दिल से समझ लेता है और कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। एंड वो बंदा पता नहीं क्या हगा वो चीज बना देता है, कोमी उसको ले आती भी है। और जब नाजिमी को ये चीज़ सही नहीं लगती तो वो दोनों असल में हमारी कोमी को निराश कर देते हैं। दोनों को लगता है कि भैया ये हमारे वजह से नाराज हुई है, इसलिए दोनों उससे माफी मांगने लगते हैं। वही हमें दिखाया जाता है अगारी हिमिको नाम की जो लड़की होती है ये लाइब्रेरी में होती है, लेकिन जब ये लड़की लाइब्रेरी में होती है तभी इसको पीछे से एकदम बहुत खतरनाक तरीके से हमारी कोमी घूर रही होती है। और इस चीज को देखने के बाद हमारी जो अगारी होती है उसकी अंदर की बिल्कुल रूह कांप जाती है। अगारी भी उन्हीं लोगों में से बाकी क्लासमेट की तरह है जो कि हमारी कोमी को सबसे आसमान पे एक अलग ही लेवल पे देखते हैं। लाइक कोमी को स्टार है एंड उसका जो स्टेटस है वो सभी बच्चों से ऊपर है। इतने में जो अगारी होती है वो अपने आप को डिवैल्यू करने लगती है एंड अपने आप को छोटा समझने लग जाती है और अपने आप को उल्टा सीधा बोल रही होती है। लेकिन इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारी कोमी की आंखों से बचने के लिए हमारी अगारी पहुंच जाती है अपने सबसे सेफेस्ट प्लेस पे।
हाँ, लाइब्रेरी के टॉयलेट में। हाँ, सही समझ रहे हो तुम। यहीं पे इस लड़की को अपना चैन मिलता है। बस दिक्कत तो तब हो जाती है जब हमारी कोमी जो होती है उसके बाथरूम के ठीक बाहर खड़ी होती है, बस ये पता करने के लिए कि क्या वो ठीक है कि नहीं है। अगारी के तो बस भाई जैसे फेफड़े बाहर आ रहे होते हैं, और जैसे हमारे वहाँ जो कोमी होती है वो वहाँ से चले जाती है आगे। एंड जैसे ही अगारी या फिर युगों की हिमुको जैसे बाहर आती है, उसे अपनी होमरूम टीचर मिलती है जो कि उन्हें कहती है कि सबको बता दो कि असल में पी क्लास जो है वो जिम में होने वाली है। हिमिको को ये करने का मूड तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे वो देखते कि पीछे कोमी खड़ी है एंड वो सीधे मान जाती है इस बात के लिए, क्योंकि हिमिको को बस वहां से जल्द से जल्द निकलना था। वहीं जैसे हमारी हिमिको आ जाती है क्लास के सामने, वो अपना एक अच्छा सा मूड बनाती है। इवन दो ये भी एक इंट्रोवर्ट है, लेकिन स्टिल ये अपना मूड बना के सबके सामने जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाती, बस चिल्ला और जाती है। सब लोग पूछते हैं हिमिको सब ठीक तो है ना। एंड इतने में हमारी जो हिमिको होती है वो बाजू में देखती है जहाँ पे कोमी उसको ऐसे गंदी तरह देख रही होती है। एंड कोमी के ऐसे घूरने से हमारी जो हिमिको होती है वो एकदम से जल्दी जल्दी सारी चीजें बक देती है पूरी क्लास को कि भैया ये सीन है, तुम्हें जिम में आ जाना है। हिमिको को तो बस वहां से जल्द से भागना था, क्योंकि वो कोमी के सामने और नहीं रह सकती थी, इसलिए वो सीधे छत पे चली जाती है। वहीं दूसरे तरफ में जो तदानो होता है वो कहता है भाई इसको क्या हो गया। वहीं वो पीछे कोमी को देखता है, वो कहता है अच्छा मैं समझ गया। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी नाजिमी होती है वो हमारे तदानो को बताती है कि भैया मेरे पास एक लिस्ट है पूरी, जिसमें सबसे पहले हमारी हिमिको का नंबर था एंड हमारी जो कोमी थी वो एक पर्सनली एक फील करते कि या वो जा सकती है कुछ कर सकती है। और वहीं दोस्त बनाने के चक्कर में हमारी कोमी चली जाती है हिमिको के पास, लेकिन उसे डरा और देती है। वहीं थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है हिमिको जो होती है वो हमारी तदानो के सामने आती है, वहाँ पे कोमी भी होती है एंड हमारी हिमिको बताती है कि असल में ये काफी डरा देती है उसे, वो बस डर गई थी और कुछ नहीं। वही दूसरे अपना जैसे भाई बोलता है कि तुम कोमी के साथ दोस्त बन जाओ, वो सीधे वहीं से दूर भाग जाती है। हिमिको बोलते हैं मैं इसके दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके कुत्ता बनने के लायक हूँ। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कोमी जो होती है अपने लिए एक नया स्मार्टफोन लाई होती है और हमारे तदानो को दिखाती है, और वो हमारे भाई तदानो को बोलती है कि चलो भाई नंबर शेयर करते हैं, क्योंकि हमारी कोमी को असल में अपने दोस्तों के नंबर सेव करने अपने फोन में। नंबर वाली बात सुन के हमारा जो तदानो होता है कहता है ठीक है मैं एक बार नाजिमी को बुला के लाता हूँ, उसे बताता हूँ ये बात। लेकिन हमारी जो कोमी होती है इसे मना कर देती है, कहते नहीं मैं खुद जाऊंगी उससे बात करूंगी। वहीं हमें दिखाया जाता है हमारी कोमी आती है नाजिमी के सामने, उसे अपना न्यू फोन दिखाते हुए कहती है कि असल में उसे उसके साथ ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद कहती है कि उसे नंबर चेंज करने हैं, और हमारी नाजिमी हाँ कर देती है। तभी जो हमारी कोमी होती है वो जाती है हमारी अपनी डॉग के पास। कोमी हिमिको के पास जाती है, इनसे कहती है कि असल में उसको उसके साथ नंबर शेयर करना है, लेकिन हिमिको तो कुछ अलग ही समझ लेती है, जिसकी वजह से ये लोग नंबर शेयर नहीं करते बल्कि उससे दूर और भाग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कोमी हमारे भाई के पास आती है, इनसे कहते हैं कि अपना नंबर खुद डालो मेरे फोन में। मतलब वो कहना ये चाहती थी, लेकिन हमारे भाई को समझ नहीं आता, तो हमारी हिमिको आके उसे ये बात बताती है कि कोमी चाहती है कि तुम पहले उसके फोन में अपना नंबर डालो। एंड फाइनली दोनों के दोनों एक दूसरे के पास अपने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देते हैं, एंड इसी के साथ दोनों के बीच में अलग सा ऑफर्ड मूवमेंट हो जाता है। वही हमें दिखाया जाता है अगले दिन जहाँ पे कोमी को चुन लिया जाता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, मतलब विनर ही मान लो। लेकिन हमारे नाजिमी और हमारा भाई जो होता है तो दोनों वो मना कर देते हैं और अपनी ये जिम्मेदारी खुद पे ले लेते हैं, और बाकियों को ये कह देते हैं यार कोमी से तुम ये काम कराओगे, लिटरली वो गॉडेस है भाई। पर इन दी एंड हमारे तो दोनों बन जाता है प्रेसिडेंट। वहीं तभी हमें कोमी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोमी जो होती है हमारे भाई तदानो को गलती से कॉल लगा देती है, जैसे ही वहां से आंसर आता है वो काट देती है। वहीं तदानो जो होता है वो चेक करने के लिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, हमारी कोमी को कॉल करता है। कोमी उस कॉल को उठाती है और अपना भाई कहता है कम से कम कोई वॉइस तो या फिर कुछ क्रिएट तो करो, मतलब कुछ भी कुछ ऐसी आवाज निकालो जिससे मैं समझ जाऊँ कि सब कुछ ठीक है। लेकिन कोमी जो होते हैं वो एक हल्की सी शेकी वॉइस में जवाब देने की कोशिश करती है और साथ में एक जोक भी बोलती है। इसकी वजह से अपना भाई उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है कि फाइनली अब कुछ प्रोग्रेस हुई है। वहीं अभी सीन शिफ्ट होता है स्कूल का दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे काफी पॉपुलर जो गाइज होते हैं भाई पूरी क्लास में वो खेल रहे होते हैं गेम, और कोमी को भी खेलना होता है। इसलिए अपना तदानो भाई जो होता है वो नाजिमी को बुलाता है वहाँ पे और कहता है कि यार इसको भी गेम खेलना है। एंड हमारे जो नाजिमी होते हैं उन सबके सामने कोमी को इन्वाइट करती है आके खेलने के लिए। एंड हमारी जैसी कोमी आती है सारे बंदे जो होते हैं बिल्कुल पिघल जाते हैं, पानी पानी जैसा हो जाता है। लेकिन हमारी कोमी के साथ आ जाता है हमारा तदानो भाई भी, जिसको सब लोग हेट करते हैं। पर फाइनली गेम शुरू होता है और हमें देखने को मिलता है हमारी कोमी जीत जाती है गेम को, और ऑफकोर्स इसके पीछे नाजिमी का हाथ होता है। तभी पनिशमेंट की बारी आती है और हमें दिखाया जाता है कि जिनमें से अब जो भी हारेगा वो एक किसी फेस बनाएगा, और इसी बीच अपना जो तदानो होता है वो जानबूझ के हार जाता है। और देखा जाए तो वो हमारी कोमी के लिए काफ़ी कुछ करता है, एंड इसलिए बाद में हमें जो कोमी होती है उसे थैंक्स कहती है। वहीं इसी के साथ हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अगले दिन जहाँ पे फिजिकल एग्जाम होने वाला होता है, और हमें दिखाया जाता है एक लड़की है जदानो मेकरू जो कि असल में हमारी कोमी को सरपास करना चाहती है, एंड इस 3 आउट ऑफ 4 स्कोर करना चाहती है और हमारी कोमी को हराना चाहती है। हालांकि इतना आसान होता नहीं है, एंड इन दी एंड वो लूज ही करती है। वेल मेकरू पूरी तरह से हारती नहीं है क्योंकि स्कोर जो होता है वो 2/2 होता है, मतलब दोनों बिल्कुल इक्वली होते हैं, ड्रॉ कर दिए होते हैं। लेकिन हमारी मेकरू जो होती है वो कहीं ना कहीं निराश हो जाए, इससे अच्छा वो जो होते हैं वो कह देते हैं कि शायद इस गेम में यही जीतने वाली थी क्योंकि इसकी फिजिकल बॉडी अच्छी है।
और ये गेम भी अनफेयर है। वहीं हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना भाई तादानो जो होता है वो आ रहा होता है स्कूल, लेकिन पीछे से कोई बंदा जो होता है वो पकड़ लेता है तादानो को और तादानो गायब। इससे पहले हमें तादानो के बारे में और बताया जाता है, हमें वहाँ पे रेन को दिखाया जाता है जो कि आ रही होती है वहीं स्कूल के रास्ते, और हमें रेन के बारे में ये बताया जाता है कि असल में इवन दो रेन जो है वो एक लड़की है, स्टिल उसको कोमी के ऊपर क्रश है। एंड रेन की हरकतों से ये पता ही चल जाता है कि असल में सिर्फ क्रश नहीं है बल्कि एक साइको वाला क्रश है। लाइक मतलब उसे क्रश कहे भी ना कहे कुछ पता नहीं है भाई, बिल्कुल प्यार भी समझ सकते हैं। लाइक कोमी का बाल भी गिर गया तो भाई उसे बिल्कुल संभाल के रखती है, लेकिन जब वो उसका पीछा कर रही होती है हमें देखने को मिलता है नाजिमी एकदम से पीछे से आती है और कोमी के साथ एक कन्वर्सेशन शुरू करती है। बीच में हमारी रेन भी कूदती है और हमारे कोमी से बात करने की कोशिश करती है, हालांकि उस टाइम वो रियलाइज करती है या फिर युगन की पहली बार देखती है कोमी की ये साइड द साइलेंस। और इतना ही नहीं, रेन को असल में ये भी पसंद आता है और कहती है ये एक अनटचेबल गॉडेस है। लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था लड़की साइको है, ये हमें नाजिमी को ले जाती है कोने में और कहती है कि मेरे को इंट्रोड्यूस कराओ कोमी से, और अपनी पागलों वाली हरकतें भी दिखाती है और हमारी नाजिमी को और क्या ही करती है वो सीधा इंट्रोड्यूस कर देती है कोमी को इस रेन से। इवन दो हमें पता है कि हमारी कोमी कुछ बोलती नहीं है एंड उसके सामने भी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन हमारी जो रेन होती है वो बिल्कुल ही पागल हो चुकी होती है कोमी को बस छूने के लिए और अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। इवन जो रेन होती है वो हमें तो दोनों की सीट पे बैठ जाती है और हमारी जो रेन होती है वो चाहती है कि असल में तो दोनों की जगह ले लिया और तो दोनों को यहाँ पे बैठने ना देगा भी, लेकिन हमारी जो कोमी मैडम को यहाँ पे दिख रहा होता है हमारे दोनों जो कि उसे चीयर कर रहा होता है कि कम ऑन बोलो बोलो, लेकिन इस चीज को देखने के बाद हमारी रेन खुशी से पागल होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा भाई तादानो को जो कि नोटिस करता है कि अभी जो है वो 10 बज के कुछ समथिंग मिनट हो रहे हैं एंड अभी हमारा जो भाई है वो असल में द साइको यानी कि रेन के अभी घर पे है एंड यहाँ पे उसे काफी सारी पिक्चर्स मिलती है कोमी की और हमारी रेन की काफी सारी साइको वाली फोटोज भी। इन सब चीजों को देखने के बाद हमारा भाई काफी ज्यादा डर जाता है, कहता है ये कहाँ फंस गया वो। वहीं अभी लंच का टाइम हो चुका होता है, नाजिमा जो होती है वो हमारी कोमी से कहते हैं चलो फिर आज चलते हैं हम रेन के घर पे स्कूल के बाद, लेकिन हमारी जो रेन होती है इस चीज के लिए साफ मना कर देते हैं, कहते कि नहीं वो उसे नहीं आने दे सकती। वहीं इन दी एंड हमें दिखाया जाता है 4 बज चुके होते हैं और हमारा भाई बिल्कुल ही बैठा होता है बिना कुछ खाए पिए। शाम के 4 बजे हमारी जो रेन होती है वो कमरे में आती है और हमारे भाई के सामने से जितनी भी फोटोज होती है हमारी कोमी की वो सारी हटाने की कोशिश कर रही होती है और हमारे भाई को भी ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि अभी यहाँ पे कोमी और आने वाले हैं। रेन तो दोनों को असल में कबर्ड में छुपा देती है, लेकिन बीच बीच में हमारा भाई आवाजें भी करता है एंड हमारी रेन कहती है असल में ये और कुछ नहीं बल्कि नेबर के चोचले और कुछ नहीं है एंड बस इसी की वजह से वो उन्हें सबको मना कर देती है इस कबर्ड को खोलने के लिए। लेकिन जब वहाँ पे रेन नहीं होती है तब हमारी नाजिमा के अंदर कीड़े जागते हैं एंड वो जाके देख लेती है अंदर क्या है और हमें पता चलता है वहाँ तो असल में हमारा तदोनो होता है। लेकिन वहीं पीछे जो हमारी रेन होती है वो लेके आई होती है एक नोकीली चॉपस्टिक जिससे वो हमारे तो दोनों को मार सके, क्योंकि वो हमारे भाई तो दोनों को असल में कोमी की जिंदगी से बिल्कुल ही पूरी तरह से हटाना चाहती है और कुछ नहीं, क्योंकि रेन को लगता है कि हमारे तो दोनों जो है वो कोमी की जिंदगी में रहना डिजर्व नहीं करता है, इसलिए उसे बस खत्म कर देना चाहती है। वो कोमी की काफी सारी तारीफ करती है और कहती है उसे भरोसा दिलाती है कि असल में हमारे जो तो दोनों है वो असल में उसकी दोस्ती के लायक नहीं है, लेकिन हमें कोमी साफ मना कर देती है और हमारी कोमी और नाजिमी जो होती है वो हमारे भाई को उस कुर्सी से निकालती है एंड उसके बाद तीनों के तीनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बीच में रेन आ जाती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और क्योंकि हमारी कोमी कुछ बोलती नहीं है इसलिए हमारी जो कोमी होती है अपनी नोटबुक निकालती है, उसमें लिख देती है ये मेरी मर्जी कि आखिर मैं किसको अपना दोस्त चुनूंगी। इसी के साथ हमारी रेन को लगता है कि उसकी हार होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो नाजिमी होती है वो बिल्कुल दीवार से चिपकी हुई होती है क्योंकि वो इसका साइको बना देख रही होती है। हमारी नाजिमी को बिल्कुल ही तोते उड़े हुए होते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है उस टाइम। बाद में वही हमें बाहर दिखाया जाता है, कोमी जो होती है वो हमारे भाई को तो दोनों को कहती है कि भाई मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी वजह से काफी सारी दिक्कतें हुई है एंड हमें अब अपनी शायद दोस्ती तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि तो दोनों को दिखाते हैं कि भैया मेरे साथ रहने पे तुम्हें कितने सारे रिस्क है एंड अदर चीजें, तो क्या तुम स्टिल अभी भी मेरे दोस्त बने रहना चाहते हो। एंड सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारी जो कोमी होती है वो अपनी रियल वॉइस में बोलती भी है हमारे भाई को एंड उसे अपोलॉजी मांगती है। एटलीस्ट वो कोशिश तो करती है एंड ये सब सुनने के बाद हमारा जो भाई होता है वो बिल्कुल मान जाता है, कहता है बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तुम्हारा तो दोस्त हूँ ही। नाजिमी भी वहाँ पे आ जाती है रेन को लेकर और कहती है कि असल में तुमसे माफी मांगना चाहती है एंड जैसे हमारी रेन उससे माफी मांगती है हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो कोमी होती है वो कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है, जिसके कारण हमारी जो रेन होती है उसे लगता है कि शायद ये उसको माफ नहीं कर रही है एंड हमें पता चलता है हमारे भाई तो दोनों जो होता है वो सब कुछ बता देता है हमारी कोमी के बारे में रेन को, कि असल में जो कोमी है वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाती है, इवन कर ही नहीं पाती है, उसको ऐसे डिसऑर्डर है। एंड कोमी के ड्रीम के बारे में भी बता देता है कि असल में अपने लिए 100 दोस्त ढूंढ रही है एंड हमारी जो रेन होती है वो भी उसकी दोस्त बन जाती है। और हमारी जो रेन होती है वो इस चीज़ को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होती है एंड कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। एक तरफ वो कोमी के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से बिहेव कर रही होती है और दूसरी तरफ हमारे तो दोनों भाई को जान से मारने की धमकी दे रही होती है। वो हमारे भाई को कहती है कोमी को छूने की कोशिश भी मत करना। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखा जाता है समर आ चुकी है और सबकी समर यूनिफॉर्म भी सब लोगों ने पहन ली है। हमारी कोमी की ये समर वाली ड्रेस देखने के बाद काफी सारे लोग जो होते हैं काफी ज्यादा शौक हो रखे होते हैं और सही बताऊं तो बत्ती गुल हो रखी होती है उनकी। वहीं दूसरा हमारी जो मेकरी होती है उसके लिए बल्कि एक और सेकंड चांस होता है ये, क्योंकि एक और बार फिर से उन दोनों के बीच में होने वाला होता है कॉम्पिटिशन। हमें दिखाया जाता है दोनों के बीच में फिर से मैचेस होते हैं और हमारे जो कोमी होते हैं सभी मैचेस में हमारी मकीरी को आउट परफॉर्म कर देते हैं, इवन रनिंग ये सब में भी। एंड इसके बाद हमें जो मेकरी होती है वो भी साफ समझ जाती है कि लड़की कुछ अलग ही है।
हैं एंड उसकी वन साइड जो राइवलरी थी ये भी खत्म हो जाती है। वही हमें दिखाया जाता है अगले दिन हमारी जो नजमी होती है वो हमारी कोमी से बोलते हैं कि चलो उसके घर चलते हैं एंड हमारी कोमी मान भी जाती है। स्कूल के बाद हमारी कोमी के घर जाने के बाद वो लोग मिलते हैं कोमी की मॉम से जो कि बहुत ज्यादा बात करती हैं एंड वो कोमी की तरह बिल्कुल भी नहीं है एंड इस चीज को देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं कि भैया ये क्या ही इंसान है, क्योंकि कोमी की मम्मी 2 बच्चों की माँ है एंड फिर भी ऐसी हरकतें कर रही है। ओ माय गॉड। इसके बाद हमारी जो कोमी होती है वो अपने दोस्तों को ले जाती है अपने रूम में एंड वहाँ पे फिर बैठ जाते हैं एंड काफ़ी देर तक साइलेंस बनी रहती है। लेकिन जैसे ही कोमी की मॉम आती है वो उस साइलेंस को तोड़ देती है एंड उसके बाद उनके लिए इवनिंग स्नैक्स जो होते हैं वो लेके आती है। नाजिमी जो होती है वो रेस्टरूम के बहाने दोनों को कमरे में अकेले छोड़ देती है और उन पर नज़र रखना शुरू कर देती है। नाजिमी के बीच में थोड़े से अलग से ही प्लान होते हैं लेकिन वो सब धरे के धरे रह जाते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। और लगातार 15 मिनट के इंतजार करने के बाद हमारी जो नाजिमी होती है वो कमरे के अंदर वापस आ जाती है और कहती है तू किसी काम का नहीं है। लेकिन इन लोगों को जैसे तैसे करके मतलब थोड़ी बहुत बातें कर दी फिर कुछ कर दे, ये सब करने के कारण इन लोगों को जैसे तैसे करके ये पूरा दिन निकल ही जाता है। और सब कुछ अच्छे से निकल जाने के बाद ये लोग हमारे कोमी के घर से चले जाते हैं। लेकिन कोमी के अंदर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन तभी उसे एकदम से एक नोटिफिकेशन आती है एंड जैसे उसे चेक करते उसे दिखती है एक फोटो, एक सीक्रेट फोटो एंड इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं अगले दिन स्कूल के दिन जब कोमी और उसके दोस्त आराम से नॉर्मली बैठे ही होते हैं तभी वहाँ पे ओमो हारू नाम की एक लड़की आती है। हाँ कह सकते हैं ये थोड़ी बहुत रिन की तरह नहीं है पर फिर भी ये साइको है, क्योंकि इस लड़की को लिटरली लगता है हमारी जो कोमी है वो असल में एक प्रिंसेस है एंड ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है, रिकार्नेशन ये सब की ज्यादा ही एनिमे की 14 है। इसलिए हमारी जो कोमी होती है उससे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। ओमोहारू जो होती है वो हमारे कोमी से बात करती है और कहती है कि मेरे को अपने कॉन्टैक्ट में ले लो एंड समथिंग लाइक दैट। एंड इस चीज़ के सुनने के बाद हमारी जो कोमी होती है वो जवाब नहीं देते और हमारी ओमोहारू वहाँ से निकल जाती है भगते हुए। बाद में जो तदानो होता है वो हमारी कोमी को बताते कि असल में वो एक तरह से दोस्ती दिखाना चाहती थी, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी। एंड इस चीज़ को सुनने के बाद हमारी जो कोमी होती है वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। तभी बीच में नजामी आती है और कहती है मेरे को तो बिल्कुल ही तदानो का छोटा वाला वर्जन लग रहा होता है, क्योंकि जब हमारा भाई छोटा था, जब हमारा छोटा तदानो जो कि असल में 2nd ईयर में था, वो भाई बिल्कुल ही अलग ही अखाड़े में और अलग ही दुनिया में जीता था एंड बिल्कुल ही सेल्फ ऑब्जेक्ट था। लेकिन उसके भाई बिल्कुल ही ज़िंदगी उस दिन बदल जाती है जिस दिन हमारा भाई अपने एक किसी लड़की को प्रपोज करता है एंड इन दी एंड उसे एक रिजेक्शन मिलता है एंड उस रिजेक्शन के कारण हमारा जो भाई होता है वो अपनी इस रियल दुनिया में आ जाता है, उसके अपने होश हवास आ जाते हैं एंड उसके बाद अपना जो आज का हमारे तदानो हमें देखने मिलता है वो उसी दिन से बना है। वहीं तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जिम वाली क्लास चल रही होती है और सभी लोग जो होते हैं टीम अप करने के लिए हमारी कोमी के पास आ जाते हैं। ओमोहारू जो होती है बिल्कुल अकेली होती है क्योंकि उसके साथ कोई पार्टनर नहीं होता। तभी हमारी जो कोमी होती है वो उसके पास आती है एंड उसके पास हाथ बढ़ाती है और टीम अप के लिए पूछती है। ओमोहारू जो होती है वो इस चीज़ को समझ जाती है एंड उसके बाद उसके साथ टीम अप कर लेती है। स्ट्रेचिंग ये सब काफ़ी अच्छी हो जाती है एंड इसके बाद जो हमारी ओमोहारू होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपना ग्रेटिट्यूड को दिखाती है हमारी कोमी को। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक और सुहाना दिन जिसमें हमारी जो नजामी होती है उसने हमारे भाई तो दोनों का एक छाता उठा लिया है एंड अब हमारा जो भाई है उसे ना चाहते हुए भी हमारी कोमी के साथ जाना पड़ेगा एक अकेले छाते में, इवन दो ये उसके लिए विन विन सिचुएशन है। वहीं तभी बीच में एक कन्वीनियंस स्टोर आ जाता है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे रुक जाते हैं और हमारा भाई पूछता है कि क्या तुम्हें नजमी के बारे में पता है, लेकिन हमारी कोमी कुछ नहीं कहती है इस बारिश के भरे मौसम में। एंड हमें दिखाया जाता है अगला दिन जहाँ पे हमारी कोमी जो होती है हमारे भाई को तदानो को बताती है कि असल में उसके पास कोई दोस्त नहीं है लेकिन वो बात करना चाहती है, इसलिए वो कुछ जोक्स को टेस्ट करना चाहती है हमारे तदानो की मदद से ताकि वो उनको बताए कि आखिर कैसे जोक्स थे एंड वो काफ़ी बुरे रहते हैं। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है नाजिमी जो होती है वो सबको बोलते हैं कि चलो भाई अब हम स्कूल के बाद चलेंगे सीधे शॉपिंग पे। और ये तीनों के तीनों जो जा रहे होते हैं साथ में हिमिको को भी अपने साथ ले चलते हैं और साथ में रेन भी वहाँ पे आ जाती है। हाँ सही समझे, साइको भी वहाँ पे आ जाती है। तभी एकदम से बात छिड़ जाती है हमारी कोमी की ड्रेस के ऊपर एंड इतने में हमारी जो नाजिमी होती है वो अपना घोड़े से भी तेज अपना दिमाग चलाती है और सीधे एक कॉन्टेस्ट बना देती है इस चीज़ को और कहती है कि जो भी सबसे अच्छे कपड़े लेके आएगा हमारी कोमी के लिए 10,000 येन के बजट में और सबसे ज़्यादा स्कोर जिसे मिलेंगे वही विनर होगा। हमें नहीं पता होता कि हमारा तदानो जो होता है वो हमारी कोमी के लिए एक वाइट ड्रेस लेके आया है जिसे 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं हर किसी के द्वारा एंड इसी के साथ अपना भाई जीत जाता है इस कॉन्टेस्ट को। पर इसके बाद जो हमारी कोमी होती है उसको ऐसा लगता है कि शायद उसको अपने हेयर भी चेंज कराना चाहिए, हेयर कट कराना चाहिए, इसलिए वो अपने हेयर चेंज कराने के लिए चले जाती है एक बार्बर की शॉप पे जहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है कामिको नाम की और साथ ही साथ एक और लड़की माकी नाम की। एंड ऑफ कोर्स इन दोनों के सामने हमारी जो कोमी होती है बिल्कुल चुप खड़ी हो जाती है, लेकिन हमारी जो माकी होती है हमारे वो असल में कोमी को जानती थी इसलिए उसे अंदर लेके आती है, उसके हेयर कट करती है और इसी के बाद कोमी को जो होती है वो आती है हमारी कोमी के पास एंड उसे कहती है कि चलो अब मैं तुम्हारा शैम्पू कर देती हूँ। तभी कोमी उस असल में एक मैगजीन की तरफ इशारा करते हुए कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की नहीं समझ पाती कोमी को। और थोड़ी देर बाद जैसी बिल पे करने के बाद हमारी जो कोमी होती है फिर से एक मैगजीन की तरफ इशारा करती है और अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करती है। इस बार वो लड़की समझ जाती है एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है हमारी कोमी चली जाती है घर। और सबसे पहले हमारा तदानो ही होता है जो हमारी कोमी के हेयर चेंज को देखता है
वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कोमी जो होती है असल में अपने सारे दोस्तों को याद कर रही होती है, खासकर हमारे भाई तदानो को, लेकिन उसके बाद वो शांति से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब एग्जाम जो है वो आने वाले हैं एंड जिसी के साथ नाजुमी जो होती है सबको कहती है चलो भाई सब पढ़ते हैं जाके लाइब्रेरी में साथ में। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि असल में लाइब्रेरी में रहती है एक मोटी सी लड़की या फिर कि एक बॉडी बिल्डर वाली लड़की गोरिनी नाम की। एंड हमारी गोरिनी की जो सबसे पहले पिटाई होती है वो हमारी पड़ती है नाजुमी को। हमें दिखाया जाता है कोमी और तदानो जो होते हैं वो तो आराम से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन नाजुमी जो होती है वो कुछ और ही पढ़ना शुरू कर देती है और उसके बाद 4 चाटे और खाती है। एंड हमें दिखाया जाता है नाजुमी जो होती है बार बार पिट रही होती है। नाजुमी तो एक जगह बैठती ही नहीं है एंड एकदम से वहाँ पे गेम ले आते हैं जिसमें हमारे जो कोमी होती है वो भी फंस जाती है। वो जो ब्लॉक्स वाला गेम खेल रहे होते हैं वो ब्लॉक्स नीचे गिर जाते हैं एंड उसके बाद इन तीनों को प्रसाद मिलता है। कोमी और तदानो को मिलता है प्रसाद और साथ ही साथ हमारी जो नाजुमी होती है उसको वो गोरिनी उठा के ले चलती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है रिजल्ट का दिन भी आ जाता है और हमारी जो कोमी होती है वो सब में 90+ स्कोर करती है। और वहीं दूसरी तरफ हमारी जो नाजुमी होती है वो जैसे तैसे करके पास हो चुकी होती है और वहीं दूसरी तरफ हमारा जो तदानो होता है वो बिल्कुल एक एवरेज लाइन में स्कोर कर चुका होता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाती है समर वेकेशन को, जहाँ पे हमारी कोमी और हमारे तदानो सब ने काम खत्म कर लिया होता है। कोमी सोचते चलो भाई काम वाम तो खत्म हो चुका है, शायद अब हम लोग कहीं घूमने जा सकते हैं एंड वो हमारी तोदोनो को कॉल करने की कोशिश भी करती है। हालांकि अपना जो भाई तोदोनो होता है वो उसका कॉल उठाता नहीं है, उसे ऐसे बजने देता है। लेकिन इन लोगों की गर्मी की छुट्टी बचा देती है हमारी नाजुमी, क्योंकि वो इन लोगों को कॉल करके बोलते हैं चलो फिर पूल में चलते हैं और जाके मजे करते हैं। इसीलिए हमारी कोमी भी असल में पूल में जाने के लिए तैयारी वैयारी कर लेती है। उसकी मॉम कहती है सब कुछ ले लेना, हाँ फिर निकल जा घर से। हम लोगों को दिखाया जाता है हमारी कोमी जो होती है वो 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी होती है एंड 1 घंटे बाद हमारे नाजुमी और तदानो आते हैं। वहीं तभी हमारा भाई ये नोटिस करता है कि असल में हमारी कोमी ने असल में उसी की ड्रेस पहनी हुई है एंड वो उसे कहता है तुम काफी अच्छी लग रही हो। एंड कोमी जो होती है वो शाय करने लगती है। वहीं हमें दिखाया जाता है जब ये लोग रास्ते में जा ही रहे होते हैं वहाँ पे रन ये सब भी आ जाते हैं। नाजुमी बताते हैं कि असल में उसने हिमिको को तो बुलाया था लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए। एंड इसके बाद हमारी जो कोमी थी वो कुछ अच्छी तरह से फील नहीं कर रही थी, कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, लेकिन इन दी एंड ये लोग चले जाते हैं। जब ये लोग चेंजिंग रूम में जा ही रहे होते हैं हमारा भाई हमारी नाजुमी को रोकता है, कहता है कि तू वहाँ कहाँ जा रहा भाई। जब कोमी रन ये सब अपने कपड़े बदल ही रहे होते हैं तभी रन जो होती है वो इंतजार करती है हमारी कोमी का कि आखिर वो कैसे कपड़े पहनने वाली है। एंड रन जो होते है वो देखती है कि असल में कोमी जो असल में स्विम सूट पहनने वाली है एंड इस चीज को देखने के बाद रन उससे साफ साफ मना कर देती है। रन नहीं चाहती कि असल में कोई और बंदा उसकी तरफ ऐसे नजर डाले, इसलिए वो उसको ऐसे मना कर देती है। और हमें क्लास के लौंडों को दिखाया जाता है जो कि इंतजार कर रहे होते हैं लड़कियों का आने का। हमें दिखाया जाता है ये सारे के सारे हमारे नाजुमी को बिल्कुल 10/10 रेट कर रहे होते हैं क्योंकि उसके पास प्लॉट नहीं होते तो क्या हुआ, असल में एटलीस्ट उसके पास अच्छी शक्ल तो है। जैसे हमारी कोमी आती है वहाँ पे सभी लोगों के जो मीटर होते हैं फूट जाते हैं, कहते हैं भाई ये तो मिलियन है। इसी के साथ नाजिमी जो होती है सबको कहते हैं चलो फिर स्लाइड्स पे चलते हैं। एंड हमारी जो अगारी और नाजिमी जो होता है इन दोनों का सेट बन चुका होता है, लेकिन आखिर कोमी के साथ कौन जाएगा, इसलिए बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं। इसलिए एम्प्लॉय बोलता है भैया तू ये तदानो तू ही निकल जाए इसके साथ, जिसकी वजह से हमारे तदानो और हमारे कोमी जो होते हैं साथ में चले जाते हैं। एंड हमारे भाई के सामने वैसे कोमी के बाल आ रहे होते हैं लेकिन स्टिल अपने भाई को मज़ा आ रहा होता है। इस राइड के बाद हमारी जो कोमी होती है उसे और भी ज़्यादा बार जाना होता है। एंड जैसे ही 4 बार और राइड के बाद हमारी जो कोमी होती है वो और भी काफ़ी सारी राइड्स को एंजॉय करती है। वहीं जब ये सब हो ही रहा होता है तभी हमारी जो नाजिमी होती है वो सबको कहते चलो ठीक है कॉन्टेस्ट करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नीचे सांस रोक के रखेगा वो जीतेगा और हारने वाले उसे एक कैन गिफ्ट करके देगा। और जैसे ये लोग सब नीचे होते ही है ये कोमी की शक्ल देखते हैं सबके मुंह से निकल जाती है हवा, जिसका मतलब है इन दी रिजल्ट हमारी कोमी को लगभग 9 कैन मिलती हैं, जिन्हें हमारी कोमी जो होती है आराम आराम से पी रही होती है। एंड हमारा भाई बस देख रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता। बस हमारा भाई तदानो जो होता है वो उसकी तरफ देख के स्माइल करता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। वहीं तभी हमारी नाजिमी का पीछे करते करते हमारी जो कोमी होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग सोचते हैं चलो भाई अब घर ही चलते हैं, लेकिन हमारी कोमी उन सबको मना कर देती है। और चीज़ को देख के हमारी जो नाजिमी होते हैं सबको ले जाती है आगे की तरफ, कहते हैं चलो भाई खेलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारी जो कोमी है वो बुरा फील करे और ये सोचे कि सबको मज़ा नहीं आया उसके वजह से। वहीं दूसरी तरफ सबको ऐसे खेलते हुए देख हमारी जो कोमी होती है काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। इवन हमारा भाई उसके साथ भी बैठा होता है क्योंकि उसके अंदर स्टेमिना नहीं है एंड ये चोमू थक गया इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ है। वहीं कोमी को ऐसे उदास देख हमारा जो तदानो होता है वहाँ से उठता है और हमारी कोमी के ऊपर ऐसे पानी फेंकता है और कहता है आओ ना चलो खेलते हैं, अगर तुम ऐसे बैठे रहोगे तो कोई भी इंजॉय नहीं कर पाएगा। इसी के साथ इन लोगों के बीच में वाटर वॉर शुरू हो जाती है क्योंकि बीच में नाजिमी भी आ जाती है अपनी वाटर गन्स लेके। एंड इसके बाद वहाँ पे एक वाटर वॉश हो जाती है एंड इन लोगों को मजा आने लगता है। और इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा मजे करने के बाद फाइनली ये लोग जा रहे होते हैं घर की तरफ। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कोमी मेट्रो में सो रही होती है और वहीं हमारी जो रन होती है वो उसके शोल्डर पे सो रही होती है। इवन असल में वो सो नहीं रही होती है, वो अपने अलग ही फैंटेसीज में खोई हुई होती है।
इसी के साथ हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कोमी को, जो कि अब जाने वाली होती है लाइब्रेरी में। हमें दिखाया जाता है कोमी जो है वो असल में अपने डैड के साथ कहीं भी जा भी रही होती है, इवन दो इन दोनों के बीच में बात होती नहीं है। ये दोनों भी पता नहीं कैसे ही बात करते होंगे एंड बिल्कुल भी बिना कुछ बोले बस बैठे रहते हैं। आइसक्रीम खाते ही हमारी कोमी का दिमाग बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, तो उसके जो डैड होते हैं उसे कुछ गर्म पीने के लिए देते हैं और कोमी से पूछते हैं थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए कि आखिर उसका डे कैसा रहा, उसके स्कूल कैसा है, एंड कोमी बस मुस्कुरा देती है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आखिर कैसे कोमी और उसके जो फादर होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं एंड कैसे बात करते हैं। वही हमें दिखाया जाता है हमारी जो कोमी होती है वो लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पे उसे एक बुक पसंद आ जाती है एंड उसके बाद जब वो उसे रीड कर रही होती है बाकी लोग उसे देखते हैं एंड कहते हैं भैया ये क्या अप्सरा जा रही है। कोमी उस बुक को कहीं और जाके बैठ के पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक किसी का बच्चा रोने लग जाता है एंड कोमी जो होती है उस बच्चे को चुप कराने के लिए एक छोटी सी स्माइल देने की कोशिश करती है ताकि वो बच्चा चुप हो जाए एंड देखा जाए तो बच्चा चुप भी हो जाता है। इवन काफी ज्यादा हैरान होता है कि भैया ये लड़की है कौन, एंड इवन जाते जाते वो उसे बाय भी करते हुए जाता है। डैम पता नहीं क्या ही हो रहा है किस एनिमे में। खैर, लेकिन वहीं बाजू में उसी लाइब्रेरी में हमारा जो चोमू इंसान होता है वो भी वहीं पे खड़ा होता है एंड कोमी को देख के भूल जाता है कि असल में उसे बुक्स भी वापस करनी थी। वहीं हमें दिखाया जाता है कोमी को जो कि एक पार्क से गुजर रही होती है एंड वहाँ पे जाके खेलना शुरू कर देती है, कभी सीसॉ पे, कभी स्लाइड पे, कभी कहीं और एंड उसके बाद इवन वो काफी बार अलग अलग तरह के झूले झूलती भी है एंड इसके बाद वो फाइनली थोड़ी देर बाद जाके थक जाती है एंड कहीं और जाके बैठ जाती है। लेकिन तभी हमारी जो कोमी होती है उसे एकदम से प्यास लगती है एंड उसके बाद वो पार्क के पास जो पानी का झरना होता है वहाँ पे पीने जाती है पानी। वहीं जब अपना भाई वहाँ से जा ही रहा होता है चुमुन सा इंसान, वो वहाँ पे हमारी कोमी को देखता है जो कि अकेले अकेले एंजॉय कर रही होती है और पानी पी रही होती है। लेकिन कोमी को देखते देखते अपना भाई फिर से भूल जाता है कि उस असल में बुक्स देने वापस जानता है एंड इसलिए अपना भाई दोबारा वहाँ से निकल जाता है। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि कोमी और उसकी जो फैमिली है वो जा रही होती है ट्रिप पे एंड कोमी की जो मॉम है वो सारी बातें कर रही होती है अकेले अकेले। सबसे पहले कोमी और उसकी जो फैमिली होती है वो अपने एंसेस्टर्स के पास जाते हैं, उनसे प्रेयर करते हैं। ये सब चीजें करने के बाद वो लोग पहुंचते हैं कोमी के घर एंड उसके बाद हमें काफी सारे कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जैसे कोमी की दादी, कोमी के बहन वगैरह, उनके हस्बैंड, उनकी बेटी, ये सब चीजें दिखाई जाती है। और इन लोगों के असल में मैंने तुम्हें कैरेक्टर्स के नाम भी यहाँ स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स तुम इन्हें देख लेना एंड याद करना तो याद कर लो, वैसे तो इतना मैटर करते नहीं है। हमें दिखाया जाता है जब हमारी बातें हो रही होती है तब वहाँ पे अकीरा नाम की जो हमारी लड़की होती है उसके पास हमारी कोमी जाती है एंड उसको गुदगुदी करना शुरू कर देती है एंड ये काम कर जाता है क्योंकि अब कोमी जो होती है उसके साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर पा रही होती है और उसके साथ रिलेटेबल वाली चीजें कर रही होती है एंड तभी अकीरा जो होती है हमारी कोमी के पास आती है एंड उससे पूछे क्या उसके साथ गेम खेलेगी एंड हमारी कोमी हाँ कर देती है। अकीरा बताती है कि असल में बचपन से वो कोमी से बात करने में डरती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो बस ऐसे बैठी रहती है शांत और बस ऐसी ही रहती है। उसे कोमी की साइड के बारे में नहीं पता था। तभी हमारे को पता चलता है कि कोमी को असल में उसकी दादी ने बुलाया है। जैसी कोमी अपनी दादी के पास जाती है उसकी दादी कहती है आओ बेटा बैठो मेरे पहले जांघों पे। एक दादी वाला प्यार देने के बाद हमारी जो दादी माँ होती है वो पूछती है बेटी से हाँ भाई अब मेरे को बताओ कि आखिर तुम्हारा क्रश किस पे है। बेशक वो यहाँ पे हमारे दादों की बात कर रही है एंड हमारी इस बात को सोचते ही हमारी जो कोमी होती है वो बिल्कुल थर थर कांपना शुरू कर देती है एंड हमें दिखाया जाता है कि हमारे दादों को असल में बुलाया गया था नाजुमो को द्वारा और हमारी कोमी को भी, वो भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में। ये दोनों तो आ जाते हैं लेकिन आखिर नाजुमी कहाँ है। असल में नाजुमी जो होती है वो अपनी क्रिकेट नहीं बल्कि असल में स्टेडियम की टीम लेने गई होती है, क्योंकि जब ये लोग निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे होते हैं तभी नाजुमी वहाँ पे आती है अपनी क्रिकेट स्टेडियम की बिल्कुल टीम लेके। लग तो ऐसा रहा है जैसे इस लड़की ने पूरे शहर को बुला लिया हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो कोमी होती है हमारे भाई को कुछ बोलने की कोशिश करने वाली होती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। तो दोनों कहता है अरे कोई बात नहीं मैं समझ गया तुम्हारी बात, मैं जान गया तुम्हारे पास तुम्हारी नोटबुक नहीं है इसलिए बस चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हमें दिखाया जाता है नाजुमी जो होती है वो अपने गाँव के साथ चली जाती है आगे और हमारे ये दोनों के दोनों अकेले रह जाते हैं। तभी साइलेंट को तोड़ते हुए अपना जो भाई होता है वो कहता है चलो आओ गेम खेलने चलते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है अपना भाई काफी सारे निशाने लगाता है लेकिन उसके एक भी ढंग से लगता नहीं है क्योंकि पीछे कोमी होती है। कोमी भी जब शूटिंग वाला गेम खेल रही होती है उसके बाजू में मिकुरू भी होती है लेकिन वो उसके साथ कोई बैटल लड़ती नहीं क्योंकि उसे बस पीछे ये होता है इसलिए वहां से निकल जाती है। वही हमें नाजुमी को दिखाया जाता है जो कि असल में वही कैंडी वाला गेम खेल रही होती है जो कि स्क्विड गेम में हमें दिखाया जाता है जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारी जो कोमी होती है वो बिल्कुल ही काफी बढ़िया तरीके से उस कैंडी में से शेप निकाल देती है। तभी नाजुमी वहां से चली जाती है और कहती है कि चलो मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतने में ये दोनों अकेले होते हैं और हमारा भाई जो होता है दोनों के बीच में ऑफवर्ड साइलेंस बनी होती है और हमारी कोमी जो होती है तदानो को कहती है भाई तू आज काफी अच्छा लग रहा है। नहीं वो भाई नहीं बोलती है लेकिन तभी हमारे भाई तदानो को समझ आता है कि असल में ये लड़की उतनी देर से ये कहना चाहती थी। इससे पहले इन दोनों के बीच में और बातें होती है, वहाँ पे रैन और बाकी लोग भी आ जाते हैं और इसके बाद यहाँ पे बस लड़ियां लग जाती है गेम्स की, जैसे सही रस्सी चुन के सही गिफ्ट का ढूंढना एंड विनर प्राइज जीतना। इसमें हमारी कोमी बिल्कुल जीत जाती है। मछली को पानी में से निकालने वाले गेम जिसमें हमारे ओमोहारो जो होती है वो बीच में आ जाती है और जीत जाती है। इसी तरह काफी सारे और नए नए गेम्स खेलते हैं जिन्हें शायद हमने कभी सुना भी ना हो।
वहीं बीच में हमारी जो रैन होती है वो बिल्कुल एक अलग ही हरकतें करने शुरू कर देती है भाई, बिल्कुल सॉसेज लेके। पर नजोमी सबको संभाल लेती है एंड तुम लोग समझ गए होंगे अगर तुम्हें समझ आ गया तो कि हमारी आखिर रैन क्या करने की कोशिश कर रही थी। वहीं हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों चले जाते हैं, कहीं जाके बैठ जाते हैं। जब कोमी और तदानो साथ में बैठे होते हैं तभी हमारा भाई उसे कहता है कि यार काफ़ी अच्छा लगता है ना ऐसे, हम जब सब साथ रहते हैं तब कितना ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन हमारी जो कोमी होती है वहाँ पे डाइट में लिखती है कि असल में जब हम दोनों साथ में रहते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इससे पहले तो हमारा तदानो उसे देखता है, हमारी कोमी उसे मिटा चुकी होती है और पीछे से हमारी कजोमी आ जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे जो कोमी होती है वो गई होती है तदानो के घर पे एंड जैसे ही वो बेल बजाती है बाहर आती है हमारी कजोमी और साथ ही साथ हमारी जो रैन होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है जबरदस्ती। इसी के साथ हमारे तदानो की जो असल में छोटी बहन होती है हितोमी वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन हमारी जो कोमी होती है वो थर थर कांपने लग जाती है एंड इसको देख के उसकी हितोमी जो होती है वो अपने भाई को इस चीज़ के लिए ब्लेम करती है। हमारी नजोमी को याद आता है कि असल में समर वेकेशन खत्म होने वाली है एंड अभी उसका एक होमवर्क हुआ नहीं है, इसलिए वो उसे खत्म करना है, साथ ही हमारे तदामी को भी। इसीलिए ये लोग जो होते हैं ये पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है शाम हो चुकी होती है और हमारी जो कोमी जो होती है वो बोलते हैं कि असल में वो नहीं चाहते कि समर वेकेशन कभी खत्म हो क्योंकि इसमें उन्होंने काफ़ी सारे मज़े किए। पर इन दी एंड समर वेकेशन खत्म हो जाता है और काफ़ी सारे लोगों को अपना उदासी भरा चेहरा लेके जाना पड़ता है स्कूल। लेकिन हम लोगों को फोकस दिखाया जाता है इनाका नाम की एक लड़की के ऊपर जो कि असल में एक बॉय कट वाली लड़की है। ये असल में एक कंट्री का लैंड ऑफ कोर्स जिसे काफ़ी सारी दिक्कत भी हुई थी पिछले सेमेस्टर में, जैसे इसकी स्कल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। इवन दो इस लड़की ने अपनी स्कल कटा भी ली थी लेकिन स्टिल ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। वैसे अच्छी बात है, संस्कार होने चाहिए। तभी जो इनाका होती है उसकी नज़र पड़ती है हमारी कोमी पे यानी कि गॉडनेस पे एंड हमारी जो इनाका होती है वो भी असल में हमारी कोमी की तरफ बनना चाहती है। वहीं हमें दिखाया जाता है नजोमी को जो कि असल में अपना आज लंच लाना भूल चुकी होती है, इसलिए वो हमारी कोमी को बोलते कि जाओ और तुम मेरे लिए सबवे से एक सैंडविच लेके आओ। वो उसे रास्ता और साथ ही साथ क्या क्या लाना है, क्या क्या होना चाहिए उस सैंडविच में, ये सब बता देती है। और हमारी इनका भी उसके साथ जाने की सोचती है क्योंकि असल में उसे कोमी जैसा बनना है और एक सिटी गर्ल बनना है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है। और हमारा भाई ये देखता है कोमी जो कि सबवे पे पहुंच चुकी होती है लेकिन अंदर जाने से पहले थोड़ा डर रही होती है, लेकिन इन्हीं का भी उसे पीछे से देख रही होती है और सोच रही होती है कि भाई ये बिल्कुल ही परफेक्ट मॉडलर है, भाई बिल्कुल गॉडनेस है गॉडनेस। हमारी जो कोमी होती है वो सीधे सबवे के अंदर जाती है लेकिन जाते ही सीधे बाहर भी आ जाती है। इन्हीं का पहले इस चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, लेकिन जब वो हमारी कोमी का ऐसा स्टाइल देखती है वो समझ जाती है कि ये अपना असल में अपने पाथ को फॉलो कर रही है, थोड़ा सेल्फिश हो रही है। वही हमें दिखाया जाता है हमारी कोमी फिर से अंदर जाती है और एक सैंडविच ऑर्डर करती है। लेकिन हमारी जब सबवे वाली जो एम्प्लॉय होती है वो उनसे वो भी पूछते कि भाई कौन सी सॉस कौन सा ब्रेड ये सब, तब हमारी कोमी उसे आंसर नहीं दे पाती। कोमी बस वहाँ खड़ी रह जाती है। लेकिन हमारी कोमी की ऐसी सुंदरता देख के हमारी जो एम्प्लॉय होती है कहते हैं अरे भाई आप तो ये लो सबसे बेस्ट हमारा रिकमेंडेशन। एंड कोमी को पता नहीं क्या ही देके वो भेज देती है घर पे। और कोमी को देखने के बाद हमारी जो इनिका होती है वो भी कहते हैं ठीक है वो भी जाएगी सबवे के अंदर और अपना ऑर्डर जो है वो देगी। एंड एक्चुअली वो ऐसा कर भी लेती है। वही हमें दिखाया जाता है जैसे हमारी कोमी इस चीज़ को दिखाती है हमारी नजोमी को तो वो डिसअपॉइंट हो जाती है। वही हमें फिर से एक दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे कोमी जो होती है असल में उसे एक मैसेज आता है ओमोहारू की तरफ से जो कि कोमी को इनवाइट करती है उसके घर में। एंड हमारी जो कोमी होती है वो चली भी जाती है। ओमोहारू सबसे पहले इस चीज़ को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो कोमी को असल में दिखाती है एक वीडियो गेम और वो इस वीडियो गेम को खेलने की बात करती है। लेकिन ओमोहारू जो होती है ताकि कोमी बोर ना हो इसलिए उसके बाकी दोस्तों को भी बुला लेती है। एंड इसके बाद ये चारों के चारों यहाँ पे बैठ के इस वीडियो गेम को खेलते हैं जहाँ पे हमारी जो कोमी होती है वो काफ़ी बुरी तरह से पिट रही होती है। एंड उसकी मदद करने के लिए हमारा भाई जो होता है जाता है, लेकिन स्टिल फिर भी क्या ही फायदा जब इन दी एंड हमारा जो विनर ओमोहारा ही होती है। वहीं हमें एक और ऐसा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी कोमी को कॉल आता है नजोमी की तरफ से ये बोलते हुए कि असल में उसे मदद करनी पड़ेगी नजोमी की टिश्यू पेपर बांटने में। एंड ये सैंपल है तो उसे बांटना पड़ेगा। नजोमी की तो काफ़ी अच्छी स्किल्स होती है बात करने की, लेकिन कोमी की नहीं। लेकिन तभी कोमी की नज़र पड़ती है वहाँ पे एक बियर पे। हमें दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग में हमारी कोमी को काफ़ी सारे रिजेक्शन मिलते हैं, कोई ले ही नहीं रहा होता है हमारी कोमी के टिश्यू पेपर्स। लेकिन तभी वहाँ पे हमारे सामने एक लड़की होती है जिसे टिश्यू पेपर चाहिए होता है कोमी से एंड कोमी उसको देती भी है एंड ले लेती है। लेकिन स्टार्टिंग की दिक्कतों के बाद फाइनली जो लोग होता है वो हमारी कोमी से लेना शुरू कर देते हैं टिश्यू पेपर्स एंड ये काम फाइनली जाके खत्म हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है असल में उस बियर की फॉर्म में असल में हमारा तादानो होता है उस बियर के अंदर और इतनी गर्मी सहरा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है कि कोमी के बाजू में जैसे हमारा तादानो बैठता है और कोमी नोटिस करती है कि तादानो के चेहरे पे कुछ दाग लगा है। वो पहले हमारे तादानो को इस चीज़ के बारे में बताना चाहती तो थी लेकिन वो उसे बता नहीं पाती। एंड जैसे वो नोटिस करती कि हर किसी के चेहरे पे दाग लगा हुआ है वो पागल सी होने वाली थी। लेकिन तभी उसे पता चलता अच्छा ये तो सपना था। लेकिन कॉन्सिडेंसली हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जब हमारा तादानो हमारी कोमी से मिलता है वही दाग उसके चेहरे पर रहता है। हमारी कोमी जो होती है हमारे तादानो को बता नहीं पाती और हमारी नजोमी जो होती है वो भी हमारे तादानो से मिलती है। वहीं तभी हमारी जो कोमी होती है हमारे तादानो को यानी कि हमारे चोमू भाई को बोलती है कि यार ऐसा करती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुलाती हूँ। लेकिन हमारा भाई रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि उसे ये सही नहीं लग रहा होता है। नजोमो बोलती है कि एक काम करो तुम सबको क्यों नहीं बुला देते उनके फर्स्ट नेम से, ये काफ़ी बढ़िया नहीं रहेगा। लेकिन हमारी जो कोमी होती है वो साफ साफ मना कर देती कहते नहीं रहने दो।
और डे के एंड में हमारी जो नज़ोमी होती है वो बताती है हमारे तादुनो को कि भाई उसके चेहरे पे कुछ लगा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी नज़मी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अब वक्त आ चुका होता है समर फेस्टिवल का। हमें चीका नाम की एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि असल में दूसरों के अंदर की गर्मी पहचान जाती है कि आखिर सामने वाले के अंदर कितने दम है। वहीं दूसरी तरफ जो रैन होती है वो पूरी क्लास को मोटिवेट कर रही होती है कि चलो भाई हम इस चीज़ को कौमी के लिए जीत कर दिखाते हैं। और हमें पता चलता है कि असल में काफ़ी सारी क्लासेस में बटे होते हैं लोग और सभी क्लासेस के बीच में कंपटीशन होगा और जो जीतेगा वो ट्रॉफी पाएगा। वहीं पहले टेस्ट में हमारी जो कौमी होते हैं वो जीत जाते हैं लेकिन दूसरे टेस्ट में उनकी टीम हार जाती है क्योंकि जैसे उसके क्लास में कौमी के पास आते हैं भाई वो बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। इसी कारण जो टग ऑफ वॉर होते हैं वो लोग हार जाते हैं। और उसके बाद आती है एक रेस जिसमें बस तुम्हें भागना होता है, ऑब्स्टिकल बीच में आते हैं एंड उससे बस भागते रहो। बाय द वे इसमें फैन सर्विस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ओमो इस रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही होती है और हमें दिखाया जाता है अब वक्त होता है हमारे भाई तादुनो का, जिसे जैसे ही तालीम मिलती है अपना भाई भागना शुरू करता है। लेकिन भाई जैसे हमारा हमें पता ही है हमारा भाई बिल्कुल नालायक है और वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है। हमारा भाई से तादुनो से भागा ही नहीं जाता है, एकदम से वो नीचे ज़मीन पे ही गिर जाता है। एंड इसीलिए हमारी जो कौमी होती है हमारे भाई को थोड़ा मोटिवेट करते हुए कहते हैं चलो जाओ एंड अपना भाई के अंदर डेकू वाली स्पीड आ जाती है एंड वो जीत जाता है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे स्पोर्ट्स डे के दिन बारिश हो जाती है लेकिन वहाँ पे कौमी की मॉम भी आ जाती है। कौमी की मॉम को देख के काफ़ी सारे लोग खुश हो रहे होते हैं लेकिन कौमी अपनी मॉम को वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं कि भैया जाओ यहाँ से, आप क्या कर रहे हो। लेकिन सरप्राइजिंगली कौमी की मॉम के साथ साथ यहाँ पे धूप भी वापस आ जाती है, बोले तो जादू। एंड इसके बाद भी काफ़ी सारे नए नए गेम्स खेले जाते हैं। इन दी एंड हमारा एक गेम बचता है लास्ट में और वो होता है रिले रेस। और इस गेम के बाद फैसला हो जाएगा कि आखिर ट्रॉफी किसको मिलने वाली है। एंड यहाँ पे बैटल होने वाली होती है हमारी कौमी और चीका के बीच। आखिरी राउंड होता है, चीका और कौमी जब आमने सामने होते हैं। कौमी बस चीका को हराने वाली होती है लेकिन वो एकदम से गिर जाती है। लेकिन जो कौमी होती है वो फिर से खड़ी उठती है, इसके बाद फिर से भागना शुरू करती है। लेकिन इन दी एंड वो बस सेकंड ही आ पाती है। भले ही उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी लेकिन फिर भी वो हार ही गई। मतलब भाई फर्स्ट पोजीशन नहीं आई बस। लेकिन तभी जो चीका होती है कौमी को कहती है वाह क्या बात है, तुम काफी अच्छी लड़ी। लेकिन उसको टाइम ही नहीं मिलता उसको कभी ढंग से अप्रिशिएट करने का क्योंकि बीच में उसके काफी सारे पंटर लोग आ जाते हैं। एंड इसी के साथ हमारी जो कौमी होती है उसे भी एक अवार्ड मिलता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी अपनी क्लास की तरफ से। वहीं हमें दिखाया जाता है दूसरा दिन जहाँ पे जो हमारा तदानो होता है वो अपने बस काम से काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है क्योंकि सब उससे काम ही काम करा रहे होते हैं। एंड नेने नाम की वहाँ पे लड़की आती है जो कि कहते हैं चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी ये सब काम में। एंड हमारा जो भाई होता है वो कौमी को मना कर देता है उसके असिस्टेंस के लिए क्योंकि वो पहले बोल रही थी। वहीं ऐसे बीच रास्ते में हमारे जो नैने होते हैं वो हमारे भाई से पूछते हैं हमारी कौमी के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में। एंड हमारा भाई उसे बताता है कि असल में वो काफ़ी अच्छी लड़की है एंड ये सब चीज़ें बताता है उसे। हमारा भाई जो होता है वो हमारे कौमी के लिए काफ़ी सारे तारीफों के फूल बांधता है। लेकिन जब इन दोनों के बीच में बात हो ही रही होती है हमारी जो कौमी होती है इन दोनों को बड़ी घूट घूट के देख रही होती है। एंड जैसी ही नैने उसकी तरफ हाई करती है वो वहाँ से भग जाती है। वहीं अगले दिन ऐसा ही होता है, हमारे भाई को फिर से बहुत सारा काम होता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। नैने हमारे भाई की फिर से मदद करने के लिए हाँ बोलती है। एंड हमारे जो भाई होता है वो कौमी को बोल देता है कि चलो तुम जा सकती हो, ये मेरी मदद कर देगी। कौमी जैसे जाने लगती है अपना सामान उठा के हमारे भाई को पता चलता है कि कौमी दोबारा वापस आ चुकी है एंड उसे मदद करनी है हमारे भाई की। एंड हमारा भाई मान जाता है कौमी को अपने साथ रखने के लिए। एंड हमारे जो नैने होती है वो समझ जाती है कि भैया इन लव बर्ड को एक ही साथ छोड़ दो, मैं चलती हूँ। वहीं हमें अगले दिन दिखाया जाता है जब हमारा भाई और कौमी साथ में चल रहे होते हैं, पीछे से हमारी नैने आती है और तभी जो कौमी होती है वो नैने से माफी मांगती है क्योंकि वो पिछले दिन उसे जाना पड़ा था। लेकिन नैने हमारी कौमी के कानों में कहते कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम दोनों का क्या लफड़ा चल रहा है और चिंता मत करो, तो दोनों तुम्हारा ही है और मैं उसे नहीं लेने वाली। इतने सुनते ही हमारी कौमी वहाँ से चले जाती है और हमारी इस नैने हमारे भाई को कहते हैं ये सब सीक्रेट है, नहीं बताऊंगी। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है अपना जो भाई होता है कौमी के साथ बात कर रहा होता है फोटो बूथ जाने के लिए। एंड वहाँ पे हमारी दोनों भी जबरदस्ती आ जाते हैं। ये लोग वहाँ पे जाते हैं, काफी सारे मजे करते हैं, काफी सारे फोटो खींचते हैं, फिल्टर लगाते हैं। इवन दो ये तो हम अपने फोन में ही कर लेते हैं, स्नैपचैट वालों में तुम्हारी बात कर रहा हूँ। एंड जब ये लोग जब बस जा ही रहे होते हैं वहाँ से हमारे भाई को महसूस होता है कि शायद हमारी जो कौमी हो सी किचन वाली की चेंज में इंटरेस्ट है, इसलिए अगले दिन हमारे भाई वो जो होता है वो उसके लिए किचन वाली की रिंग ले आता है। हालांकि हमारी कौमी पे भी ऑलरेडी होती है जो कि उसे नज़ुमे ने दी होती है। इन दी एंड जो दोनों के दोनों होते हैं एक दूसरे के साथ की चेंज एक्सचेंज कर लेते हैं और तभी हमारी नज़ुमे वहाँ पे आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अब जो कल्चरल फेस्टिवल है वो आने ही वाला है। एंड सभी लोग अब सोच रहे हैं कि आखिर क्या करने वाले ये लोग। नज़ुमे सजेस्ट करती है कि चलो भाई एक मेड कैफे खोलते हैं, लेकिन बाकियों के तो अलग ही प्लान होते हैं। काफी नए नए अलग अलग डिफरेंट आइडियाज होते हैं एंड सभी लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। हर किसी को अलग चीज करने का मूड होता है। तभी अपना भाई जो होता है कौमी से जाके पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या करना है। एंड हमारी कौमी कहती है मेड कैफे। और फिर क्या था, कौमी की बात कुछ टाल सकता है क्या?
अगले ही दिन सारे के सारे बच्चे जो होते हैं वो मीड कैफे के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कोमी को पता ही नहीं होता कि आगे उसे क्या करना है। और तभी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है ओतोरी नाम की एक लड़की से, जिसका काम होता है कि उसे जाना है और काफी सारा मटेरियल जो मंगाया गया है वो लेके आना है। लेकिन ओतोरी को काफी सारा सामान लाना होता है, इसलिए वो हमारी कोमी से भी जाके पूछती है क्या उसके साथ आएगी। और इंडिया एंड हमारी जो ओतोरी जो होती है वो हमारी कोमी और साथ ही साथ नेने के साथ आ जाती है सामान लेने के लिए। स्टोर में पहुंचने के बाद ओतोरी कहते हैं चलो फिर अलग अलग बढ़ जाते हैं ताकि सामान जल्दी ले ले, लेकिन हमारी नैने साफ मना कर देती है। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, साथ में जाएंगे। कोमी और नैने जब वुड ले ही रहे होते तभी उन्हें पता चलता है ओतोरी तो यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन हमें जो कोमी होती है वो हमारी ओतोरी को देख लेती है और उसे मना कर देती है उधर जाने से। एंड तभी हमें पता चलता है कि असल में ओतोरी वो दूसरी इंसान है जिसे पता है कि हमारी जो कोमी है वो कांट कम्युनिकेट, हमारी कोमी बोल नहीं सकती, इसके बारे में उसे पता है। एंड हमारी जो कोमी होती है उससे बात करती है। एंड थोड़ी ही देर में बातों बातों में हमें पता चल जाता है कि हमारी जो ओतोरी और हमारी कोमी है इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्ती होते ही जैसी कोमी उसे थैंक्स करती है वो गायब हो जाती है। एंड हमें पता चलता है कि वो वहाँ कहीं बाहर चेंसो से खेल रही होती है। फाइनली ये लोग सामान वामान ले लेते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं अपने काम पे। एंड जब काफ़ी सारे हमारे कोमी पे दोस्त होते हैं तभी ओतोरी कहती है हम बढ़िया काम करेंगे हमारे फेस्टिवल के लिए, और हमारी कोमी कहती है अपने मुंह से हाँ बिल्कुल। एंड अपना भाई तो दोनों जो होता है वो कहता है हाँ फाइनली अभी अपने ऊपर काम करना शुरू कर चुकी है। एंड शायद अब ये आगे इन फ्यूचर बात करना भी सीख जाए। पैम्पलेट बांटने का टाइम आ चुका होता है और हमारी जो नजोमी होती है वो पैम्पलेट्स तो काफ़ी इजीली बांट रही होती है, लेकिन हमारी जो कोमी होती है उसे भी बांटना होता है। वो पहले जाती है लेकिन स्टोर में जाती है वो कुछ बोल नहीं पाती है एंड उसके बाद वापस वैसी आ जाती है। इसलिए ये लोग सजेस्ट करते हैं कोमी को कि तुम जाओ पहले उन लोगों के पास जिन्हें तुम जानती हो। एंड इसी के साथ हमारी जो कोमी होती है वो जैसे तैसे करके भाई काफ़ी सारे लोगों को अपने टेम्पलेट्स बांट चुकी होती है और बस लास्ट में एक ही टेम्पलेट बाकी होता है। एंड ये लास्ट में जैसे उस घर में जाते हैं वहाँ पे उस एक बच्चे को देखते हैं, रोते हुए बच्चे को, जो कि हमारी कोमी को देख के फिर से खिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पूरी क्लास को जो कि भाई इतना काम करने के बाद थक चुकी होती है, ज़ोंबी की तरह बैठी होती है। लेकिन लड़कियां वहाँ पे खाना लेके उनके लिए आती हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान आ चुकी होती है। हालांकि किसी को ये नहीं पता होता कि आखिर इनमें से कोमी ने कौन से बनाए हैं। हालांकि हमारे भाई पे गलती से ही लेकिन कोमी वाला आ जाता है एंड उसे खाता है। एंड उस टाइम भी हमारी जो नेने होती है हमारी कोमी को नहीं छोड़ती, उसे बुली करती है या फिर यूँ कहें कि मजे लेती है। मेड कैफे के दिन आ जाने के बाद हमें पता चलता है कि कोमी की स्कल जो है वो थोड़ी सी छोटी हो रही है, लेकिन हमारी नज़ीर कहती है कि कोई बात नहीं ऐसे ही है, अब यही है जो है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में एक मेड कैफे का अपने आपको प्रोफेशनल कहने वाले कोटाकू भी यहाँ पे आने वाला है, जो कि हमारी कोमी की क्लास का मेड कैफे भी देखने वाला है। एंड जैसे वो बंदा वहाँ पे आता है हमारी कोमी उसे जाके पानी देती है। वो बंदा वहाँ पे थोड़ी देर रुकता है, लेकिन हमारी जो कोमी होती है उसे ऐसे घूर रही होती है कि भैया वो उसका बस पेट भर जाता है। वो कहता है भैया मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कोमी उससे जाने से पहले उसे थैंक यू कहना चाहती थी लेकिन वो नहीं कह पाई। एंड इतने में वो जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल वाला मेड कैफे वाला बंदा था वो ऐसे ही रह जाता है बस निराश। वहीं तभी जो नाजुमी होती है वो कहती है थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, काम कर रहे हैं थोड़ा क्रॉस ड्रेस ओवर करते हैं। यानी हमारे जो भाई होता है हमारे भाई चजानो को वो लोग एक पिंक बैग पहना के एक बिल्कुल लड़की बना देते हैं। और जैसे ही हमारी कोमी की मॉम वहाँ पे आती है हमारा भाई जो होता है उनको सर्व करने जाता है, वैसे ही उनका लोंडा भी वहाँ पे यानी बेटा वहाँ पे आता है। राजा की तरह बैठने के बाद वहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद हमारे भाई की बहन भी आती है जो कि उसकी फोटो लेने के बाद वहाँ से चले जाती है और कहती है मम्मी को दिखाऊंगी। जब ये सब हो ही रहा होता है तभी जो हमारी कोमी होती है हमारे भाई को कहती है कि तुम काफी क्यूट लग रहे हो। जस्ट लाइक हमेशा इन दोनों की जो निब्बा निब्बी वाली बातें हो ही रही होती है वो हो ही रही होती है। एंड वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है कि जो ये मेड कैफे है बहुत ही बड़ा सक्सेस निकलता है, ये धंधा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन इसी के बीच हमारा प्रॉफिट निकालने के मूड में नाजुमी जो होती है वो बाकी मेड के साथ बाकी लोगों की फोटो खींचने में पैसा मांगती है। एंड इसी में बीच कोमी से मार खाने वाली स्कीम भी निकाली जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो नाजुमी होती है वो बिल्कुल पैसे पैसे में हो रही होती है। हालांकि प्रिंसिपल उसे मना कर देता है, वो सारा पैसा ले लेता है। तभी जो नाजुमी होती है वो कोमी को लेके बाहर निकल जाती है और हमें देखने को मिलता है कि ये लोग चले जाते हैं बाहर, जाके घूमते हैं एंड बाकी हाउसेस में भी जाके देख के आते हैं। ये लोग भी भाई पूरे फेस्टिवल का मजे ले रहे होते हैं एंड काफी सारी चीजें कर रहे होते हैं, जैसे कि हॉन्टेड हाउस में जाना, छत से चिल्लाना, अपना डर वगैरह। तुम्हें जो बोलना है वो छत से तुम चिल्ला के बोल सकते हो। एंड इतने में हमारी जो कोमी होती है वो भी इस चीज को ट्राई करती है। एंड उसके बाद लोगों के बीच में तो बस हल्ला हल्ला मच चुका होता है। इवन वो तेज बोले या ना बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बल्कि चक्कर और आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ मेडिटेशन वाले लोग आते हैं और हमारी नजोमी को वहाँ से उठा के ले चलते हैं। हमारी कोमी जो होती है थोड़ा सा आउटफिट बदलती है और हमारे भाई का फिर से वही शुरू हो जाता है। एंड इसके बाद बस ये लोग बस बैठे नहीं रहते एक जगह, ये लोग जाते हैं पूरे फेस्टिवल घूमते हैं, मजे करते हैं। शाम को एक कॉन्सर्ट होता है उसको भी अटेंड करते हैं, वो भी काफी ज्यादा मजे हो रहे होते हैं। उस कॉन्सर्ट के बाद वहाँ पे नजोमी भी होती है जो कि भाई सारा का सारा मजा किरकिरा कर देती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही सॉफ्ट सॉन्ग म्यूजिक शुरू होते हैं वहाँ पे सब लोग कपल्स डांस करने लगते हैं। कोमी बस जब टाइजनों के साथ डांस करने ही वाली होती है बीच में हमारी वही नालायक आती है और हमारे टाइजनों के साथ डांस करने शुरू कर देती है। नजोमी की वजह से सब कुछ किरकिरा हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि इन्होंने पूरे टाइम बर्बाद कर दिया और अभी और भी करेंगे। सीधे ये लोग चले जाते हैं रात में कैरोके में, जहाँ पे ये कुछ गिनती के 5-6 बंदे होते हैं। ये जाते हैं गाना वाना गाते हैं, फुल एंजॉयमेंट करते हैं। भाई रुकनी चाहिए, रात में पार्टी वार्टी चलती रहती है। और जैसे
जैसे कोमी की बारी आती है कि भैया अब कोमी भाई आप गाओ, एंड जब हमारे कोमी के मुंह से बस गलती से कुछ भी निकल जाए ना, बस वो तो बढ़िया ही है। और जब हमारे चोमू भाई गए तो भाई उसकी कोई बात सुनता नहीं है सिवाय कोमी के। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कोमी को जो कि बिल्कुल रात में अपनी एक लिस्ट बना रही होती है और ये याद कर रही होती है कि आखिर अब उसके कितने दोस्त हो गए हैं। वहीं तभी हमें पता चलता है सुबह उठने के बाद हमारी जो कोमी होती है उसे एक मैसेज आया होता है नाज़ुमो की तरफ से, जो कि उसे बोलते कि भैया अब अपना व्लॉग जो है उसे अपडेट कर ले। और जब हमारी कोमी जो होती है स्कूल में होती है तब नाज़ुमी उसके पीछे आती है और ठंडा हाथ लगा के वहाँ से निकल जाती है क्योंकि सर्दियों का मौसम है। सेम यही चीज़ हमारी कोमी भी ट्राई करती है हमारे टजनों पे, एंड तभी हमें दिखाया जाता है सभी लोगों का इंट्रोडक्शन फिर से। एक्चुअली इंट्रोडक्शन नहीं, असल में ये एक लिस्ट है कि भाई कितने लोग हैं जो हमारी कौमी के अब दोस्त बन चुके हैं, और पता चलता है अभी 86 बाकी है। हाँ होंगे काफ़ी सारे, लेकिन स्टिल अभी भी जो है 86 के आसपास कुछ जो है बच्चे वो बाकी हैं। लेकिन इनको बनाने में जब तक होगा टाइम वो देखा जाएगा। लेकिन तभी जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है हमारे कटाई नाम के एक लौंडे पे। तुम लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है इंसान, देखो हमें भी नहीं पता, अब यहीं पे आ गए हो तुम्हें पता चलेगा। इस बंदे को तुम साइतामा जैसे समझ सकते हो, ये बीमारी से जूझा हुआ बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा बुली होता था। फिर इस बंदे ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, ट्रेनिंग करता रहा एंड इसी के कारण आज ये ऐसा दिखता है। लोगों का ग्लो अप होता है, इसका ग्लो डाउन लग रहा है इनको। हालांकि छोड़ो ये सब बात, ये जो बंदा अब ये बुली ना हो इसलिए इतनी खतरनाक बॉडी बना के आया होता है, और जैसे ही बस जा ही रहा होता है इसे पता चलता है भैया क्लास में तो काफ़ी भीड़ हो रही है, ये क्या सीन हो रहा है। कटाई जब बस खड़ा ही होता है एक ब्लैक बोर्ड के सामने, तभी वहाँ पे हमारी जो नज़ोमी होती है वो आ जाती है और कहती है अरे मैं तो तुम्हें जानती हूँ, कि हाल चाल सोड़िया। लेकिन हमारा जो कटाई होता है उसे बाहर ले जाता है और कहता है देखो मेरी पास्ट के बारे में किसी को मत बताना। और तभी जो कटाई होता है वो पहली बार कोमी की तरफ जाता है, वो देखता है कि ये भीड़ ये किस लिए हो रही है। काफ़ी सारे पंटा लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो एकदम से साइड हो जाते हैं, क्योंकि कटाई भाई का भाई सिस्टम चलता है पूरी क्लास में, क्रेंज है पर ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है जो कटाई होता है वो जैसे ही जाता है कोमी को देखता है, कोमी उसे देखती है, दोनों के बीच में नहीं ऐसे एक्चुअली बस कटाई के बीच में ये अलग सी चीज़ हो जाती है। हमारे भाई कटाई की बिल्कुल ऐसे पत्थर सी बॉडी जो होती है एकदम से बिल्कुल पिघल जाता है उसका दिल। कटाई तो बस कोमी की आंखों से अपनी नज़र हटा ही नहीं रहा होता। तभी बीच में चुजुना होता है और वो कहता है कि एक काम करता हूँ मैं तुम्हें ये स्कूल दिखा देता हूँ, क्योंकि तुमने काफ़ी सारी चीज़ें वैसी खो दी है। एंड हमारा जो कटाई होता है हमारे भाई को एक अपना दोस्त मानता है, एंड जो अपना कटाई होता है वो भाई बिल्कुल कोमी के प्यार में पागल पड़ चुका होता है। वही हमें दिखाया जाता है सर्दियाँ आ चुकी होती है और इसी के साथ हमारा भाई उन्हें ये भी याद दिलाता है कि भैया एग्जाम का टाइम भी आने वाला है तो पढ़ना पड़ेगा। एंड इसलिए वो ऑफर करते हैं कि चलो एक काम करते हैं ओमोहारू के घर पढ़ लेते हैं। एंड ये लोग मान भी जाते हैं और हमें पता चलता है वो नालायक भी वहीं पे आ जाती है। हाँ वही रहने। अब यहाँ पे दो साइको जो होती है एक दूसरे का आमने सामने होती है और कोमी की पसंद बहुत मैटर करती है। दोनों ही लड़की साइको होती है, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो सीधे पूछते हैं कोमी से कि आखिर तुम किसे पसंद करती हो। एंड कोमी कहते हैं दोनों को। एंड इसके कारण जो दोनों के दोनों होते हैं वो सोचे चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम एक कंपटीशन करेंगे, जो जीतेगा वही विनर। एंड उन दोनों ने जो गेम डिसाइड की होती है उसमें नज़ों में जीत जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में ड्रॉ हो जाता है। जहाँ पे बात आती है हमारे पेपर की, यानी एग्जाम की, जो हमारी टीचर होती है वो साफ साफ बोल देते हैं अगर नीचे कुछ भी गिरा और तुमने मेरे को बिना बताए उठा लिया तो देख लेना। और पता चलता है कोमी ने अपनी एक पेंसिल तोड़ दी और एक नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से अब वो लिख नहीं सकती ना टीचर को बता सकती। इसलिए अपना जो भाई होता है वो अपनी पेन नीचे गिरा देता है और टीचर को बताता है कि उसकी पेंसिल गिरी है, जिसकी वजह से कोमी को उसकी पेंसिल वापस मिल जाती है। लेकिन हमें पता चलता है कि असल में हमारा जो भाई है तजुनो उसके पास तो अभी रेजर है ही नहीं, इसलिए हमारी जो कोमी होती है वो हमारे भाई को समझ जाती है और उसको एक रेजर दे देती है अपनी आधी तोड़ के। वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे भाई तजुनो से उसकी बहन रेजर मांगती है, लेकिन हमारा भाई उसे देता नहीं, कहता है ये स्पेशल है। वही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोमी जो होती है अपने स्कूल जा रही होती है, लेकिन बहुत तेज आंधी तूफान की वजह से वो वापस घर में आ जाती है। और असल में कोमी भी असल में नहीं जाना चाहती थी उस दिन स्कूल, एंड वो थोड़ा घर में चिल एंड आराम करना चाहती थी। और कोमी घर में बैठती है उसके बाद खेलने लगती है, लेकिन जैसे ही बिजली कड़कती है और उन लोगों के घर की लाइट चले जाती है कोमी बहुत बुरी तरह से डर जाती है। एंड उसके बाद उसका -1000 ऑरा हो जाता है। कोमी ऐसे बालकों वाली हरकतें कर रही होती है कि भाई वो अपनी मम्मी को छोड़ ही नहीं रही होती, लेकिन उसकी मम्मी को फिर भी जाना पड़ता है। एंड तब उसको कॉल आता है तदानो का। तदानो जो होता है वो तूफान का फायदा उठाता है, उसके बाद उसे कोमी को कॉल करके उससे बातचीत करना शुरू करता है। कोमी कहती है मेरे से थोड़ी देर और बात करो, क्योंकि अभी मेरे साथ कोई नहीं है और मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। और कोमी किसी से बात कर रही है, ये बात देख उसकी मम्मी काफी ज्यादा खुश होती है। इसी के साथ दिन खत्म होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं। और क्योंकि कल ही बारिश हुई थी तो यहाँ पे बैठती एक लड़की रन जो होती है उसको कुछ हरकतें करने का मन करता है। हम सबके साथ एक ऐसा ऊट पिटांग वाला दोस्त तो होता ही है ना। तदानो जो था वो उसके आइडिया को समझ चुका था पहले से, लेकिन कोमी बिल्कुल नहीं समझती है एंड वो चले जाते हैं लोग बाहर। हाँ तुम लोग सही समझ रहे हो, हमारे दिन का असल में यही एक प्लान है कि असल में उसे वही देखना है और उसके लिए अपनी जी जान लगाने की कोशिश कर रही होती है और जैसे तैसे करके कोई पिक्चर लेने की कोशिश कर रही होती है कि बस जैसे तैसे करके यार कुछ हो जाए और बस एक झलक दिख जाए। लेकिन इन दी एंड ऐसा कुछ नहीं होता है और उसके सारे के सारे जितने भी उसने इतनी एफर्ट्स लगाए थे सारे के सारे बेकार हो जाते हैं। लेकिन जब वो काफी ज्यादा गुस्सा थी रेनबो, तब आसमान में देखते ही कोमी एक रेनबो को देख रही है एंड इसके बाद उसका मूड सही हो जाता है। वही हमें अगले दिन दिखाया
दिखाया जाता है जहाँ पे 3 तरह के दोस्त एक साथ बैठते हैं और अपनी फैंटेसीज को बनाना शुरू करते हैं। वो लोग अपनी भ्रम की या फिर युगों की ठरक की दुनिया में ऐसे खोए हुए होते हैं, बस ये सब इमेजिन कर रहे होते हैं कि उनके साथ कौन सी वाली जाएगी। वो तीनों के तीनों अपनी वाली एक एक चुन लेते हैं एंड भाई बिल्कुल लॉयल रहते हैं। वो हर एक के साथ अपने सिनेरियोस को इमेजिन कर रहे होते हैं। और जब बात आती है कोमी की तो इन तीनों को पता होता है इन लोगों की औकात क्या है, इसलिए ये लोग सोचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन हमारा लौंडा तदानो जो होता है उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत है एंड वो सोचता है कि भाई शायद उसके पास थोड़ा सा चांस है, इसलिए वो अपने आप को इमेजिन करता है कोमी के बाजू में। लेकिन उसका दिमाग भी क्रैश कर जाता है। वही हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जो कोमी होती है वो देख रही होती है एक कैट शो एंड अपनी क्लास में जाके इस चीज के बारे में बताती है। नाजमी बोलता है कि भाई मेरे ख्याल से हमें वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन मेरे को कैट से एलर्जी है इसलिए मैं नहीं, इसलिए वो किसी और को भेज देता है, कहता है कि इसके साथ चले जाओ। एंड वो लड़की मान भी जाती है एंड इसके साथ इन्हें रास्ते में एक और लड़की मिलती है ये क्लास के एंड ये लोग वहाँ पे आ जाते हैं कैट के पास। कैट कैफे में वहाँ पे एक भी बिल्ली नहीं होती है जो हमारी कोमी को पसंद करती है, बल्कि बाकी लड़कियों के पास जा रही होती है। वहीं वहाँ पे एक हेड जो कैट होती है वो देखती है हमारी कोमी के पास तो कोई आ ही नहीं रहा है एंड इसलिए वो सोचते हैं कि लगता है गेम में बॉस को ही आना पड़ेगा। वैसे तो इस कैट के काफी ज्यादा तेवर रहते हैं एंड ये किसी के पास आती नहीं है, लेकिन ये हमारी कोमी के पास आती है एंड इसके बाद इन लोगों की फोटो वोटो एंड जो भी इन्हें करना होता है वो कर लेते हैं। वैसे के साथ कोमी भी काफी ज्यादा खुश होती है और तदानो को सॉफ्टवेयर फट जाता है। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पे रिन जो होती है वो हमारी कोमी के साथ एक गेम खेल रही होती है कि पहले जो ब्लश करेगा या फिर हंस जाएगा वो इस गेम में हार जाएगा। इस गेम में बस सामने वाले बंदे को आई लव यू बोलना है और दोनों में से जो पहले हंसा या फिर मुस्कुराया वो हार जाएगा। लेकिन हमारी जो कोमी होती है इस गेम में काफी ज्यादा प्रो होती है क्योंकि उसको एक्सप्रेशन देना ही नहीं आता है। कोई भी लड़की कितना भी रेस करने की कोशिश करे हमारी कोमी को कोई कर ही नहीं पाता है एंड कोमी बिल्कुल ही नो रिएक्शन। इसीलिए नाजिमी निकालती है हमारे हुकुम का इक्का यानी कि हमारे तदानो को और उसको बोलती है कि तुम भी खेलो इस गेम को। अब हमारे भाई को पूरी अपॉर्चुनिटी दिखती है एंड उस जाके कहने ही वाला होता है आई एंड इतने में ही तदानो मुस्कुरा जाता है एंड वो हार जाता है, जिसकी वजह से कोमी बाद में बाहर चले जाती है और कहती है काश वो कह देता एंड उसका भी सिस्टम फट जाता है। दिमाग वाला भाई लोग। अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है हमारी जो नाका और हमारी रिन होती है वो बोलती है हमारे तदानो को कि आखिर तुम हमें ये बता तुम कैसे पता लगा लेते हो कि आखिर इस टाइम पे हमारी कोमी क्या सोच रही है क्या बोल रही है। तब तदानो उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू करता है वो कहते हैं कि चलो मेरे को बताओ क्या लगता है वो अभी क्या सोच रही होगी एंड दोनों के जो गैस होते हैं बिल्कुल ही गलत होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपोजिट भी होते हैं जिसकी वजह से ये लोग आपस में ही भिड़ना शुरू कर देते हैं और हमारा तदानो बस इन्हें देख रहा होता है। तभी यहाँ पे कोमी आती है कहती है कि आखिर तुम लोग मेरे को घूर क्यों रहे हो। और इन दोनों को ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया, इन लोगों को लगता है कि अब कोमी ने मारेगी भाई चटाचट। लेकिन तब जो हमारा तदानो होता है वो सारी बातचीत कर लेता है और सब कुछ समझा देता है, कहता है चलो फिर कैफे चलते हैं वहाँ पे बातचीत करते हैं और सब लोग मान जाते हैं। वहीं जब ये सब चीजें चल रही होती है तभी वो जो अपनी 3 फैंटेसी वाला ग्रुप था ठरकी वाले वो सब लोग अपना फिर से फ्यूचर डिसाइड करने लगते हैं कि आगे इस बार शायद कोमी बन सकती है खतरनाक बॉडीगार्ड जैसी लड़की जो अपने पति को बचाएगी। और ये सब चीजें देखने के बाद अब तो तदानो को भी लग रहा होता है भाई ये लोगों का दिमाग तो ठीक है ना। तो कोमी के क्लास में एंटर करते ही ये लोग तीनों अलग हो जाते हैं जैसे कुछ तो हुआ ही नहीं अभी तक। वही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोमी का पेट जैसी आवाज करता है, पीछे से केनाई नाम का एक लौंडा आता है जो कि बिल्कुल ही वही गैंगस्टर होता है। वो वहाँ पे आता है और कहता है कि चलो बाहर चले क्या, लेकिन वो ऐसा बोलता है कि भाई जितने भी बंदे वहाँ पे आजू बाजू होते हैं कहते हैं भाई ये क्या बोल रहा है ये ठीक तो है ना, इसने विक्स के लिए झंडू आम तो नहीं खा लिया ना, ये ठीक तो है ये। एंड इसके बाद कहना है शांति से अपने आप बाहर चले जाता है और कहता है लगता है वो हार गया। लेकिन तभी पीछे से अपना लौंडा तदानो उसके पास आता है। तदानो अपनी काइंडनेस को दिखा रहा होता है लेकिन हमारी कनाई को लगता है कि नहीं, लगता है कि कोमी ने इसे भेजा है एक टेस्ट के लिए, लगता है कुछ तो जादू है मेरे में। एंड वो सोचता है कि चलो मेरे को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, यही वो चाहती है। जो ठीक है शुरू करते हैं। और उसके बाद वो हमारे तदानो का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखने लगता है, उसके मुंह में खाना ठूसता है और कोमी को देखने के बाद वो हमारे तदानो के बाजू में बैठ जाता है एंड उसके और करीब आने लगता है। और तदानो कहता है वो तब चल क्या रहा है आखिर मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। तभी तदानो होता है वो केनाई को बोलता है देखो तुम्हें कोमी के सामने कोई भी ऐसे टफ बनने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे रहो जैसे तुम हो। और जब इन लोगों के बीच में इतनी गंभीर बातें चली रही होती है तभी वहाँ पे कोमी के पेट से आवाज आती है एंड इन लोगों को लगता है कि लगता है इसको खाना खिलाना पड़ेगा पहले, वरना पूरे स्कूल को जगा देगी। एंड इसलिए ये लोग क्या करते हैं इन दोनों को आमने सामने बैठाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं केनाई और कोमी को। और जब रिश्ते की बातचीत चली रही होती है तभी पीछे से नाजिमी आती है और हमारी कोमी को बोलती है कोमी ऐसा करो ना, तुम अपनी जो डायरी थी इसमें उसका नाम लिख लो। एंड उसके बाद जो कोमी होती है वो अपनी डायरी देती है उसको केनाई को, उसमें कहती है कि लिख लो भाई अपना नाम। एंड इसमें सारे उन्हीं लोगों का नाम होता है जो कि कोमी के काफी ज्यादा खास होते हैं। वहीं हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्वीट पोटैटो वाले की आवाज सुन के हमारी कोमी को उससे खाने का मन करता है एंड उसके पापा उसे पैसे दे देते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी जो कोमी होती है वो ऐसे चिल्ला के नहीं कह सकते ये अंकल रुको ना, लेकिन फिर भी वो स्वीट पोटैटो को ले ही लेती है।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है तदानो को, जो कि अपनी फ्लैशबैक में होता है और याद कर रहा होता है उन सब चीज़ों को जो कि उसने उल्टे सीधे काम किए हैं अभी तक। एंड साथ ही साथ कोमी के साथ डांस करने वाला सीन तो कैसे भूल सकता है। वो कोमी के साथ डांस वाले पार्ट को याद करते हैं, उसके अंदर का बिल्कुल मर्दपन जाग जाता है। उसको पता नहीं क्या होने लगता है कि उसकी बहन समझते है भैया क्या हो गया इसको। मूड फ्रेश करने के लिए जैसे अपने तदानो बाहर जाता है, वहाँ पे उसे कोमी मिलती है एंड दोनों थोड़ी बातचीत करते हैं। एंड अपना जो तदानो होता है वो कोमी को कहता है उसको घर छोड़ देगा, लेकिन कोमी मना कर देती कि रहने दे भाई। असल में तदानो जो था वो हमारी कोमी को पूछना चाहता था क्या वो उसके साथ अगले हफ्ते कहीं घूमने चल सकती है, लेकिन उसके अंदर इतना गुदा नहीं होता है। एंड जैसे वहां से जाने लगता है कोमी उसको स्वीट पोटैटो देती है एंड तभी अपने भाई उसे कह देता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे अगले हफ्ते। एंड हमारी कोमी भी मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखा जाता है कोमी बिल्कुल आराम से बैठी है एंड उसे पता नहीं अब क्या करे। वो बिल्कुल बोर हो रखी होती है एंड सोच रहे थे कि अब क्या करूं क्रिसमस को। तभी नाजिमी उसे कॉल करके बताते हैं कि भैया हम तुम्हारे घर में आ रहे हैं क्रिसमस मनाने, सारी तैयारी करके रख लो। एंड अपनी कोमी बस रेडी हो जाती है, निकल जाती है सबके लिए गिफ्ट शिफ्ट लेते और वो साथ में अपने भाई को भी ले जाती है। एंड भाई लग रहा है कि इन लोगों के घर के अलग ही जीन्स है भाई, बिल्कुल सब इतने हैंडसम ब्यूटीफुल। कोमी के भाई को बिल्कुल भी शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है एंड उसे वहां से बस भागने को लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो हमारी कोमी की मदद करने की कोशिश करता है। एंड जब उसे ये बात पता चलती है कि असल में इन सबके पैसे उसी को भरने हैं, वो सीधे वहां से भाग जाता है, क्योंकि असल में ये सब का बिल उसी को इसलिए बनाना होता है क्योंकि कोमी बोल नहीं सकती ना। लेकिन फिर भी ऑल सेट हो जाता है और शॉपिंग डन हो जाती है। क्रिसमस का डे आ जाता है और हम लोग को दिखाया जाता है नाजिमी और उसके सारे दोस्त आ चुके होते हैं हमारी कोमी के घर पे। नाजिमी जो होती है वो कोमी को बोलती है हैप्पी बर्थडे कोमी, लेकिन हमारी कोमी बताती है उन्हें कि मेरा बर्थडे असल में 26 को है, 25 को नहीं। लेकिन नाजिमी को बोलती है अरे कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारा गिफ्ट और चलो चलते हैं पार्टी को एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ सभी लोग जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और हमारी जो कोमी होती है काफी ज्यादा खुश होती है कि उसे एक गिफ्ट मिला अपने दोस्तों के द्वारा। और कोमी को हमारा भाई तदानो सजेस्ट करता है कि बाद में सबको थैंक यू बोल देना ही मिलकर। वहीं अंदर हमें दिखाया जाता है कि घर के अंदर सब लोग लड़ रहे होते हैं, ये सोच रहे होते हैं कि आके कोमी कहाँ बैठने वाली है, हम भी वहीं पे बैठेंगे उसके ठीक बाजू में। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे कोमी की मॉम की एंड जिनको देखने के बाद सब लोग कहते हैं एक सेकंड। कोमी की मॉम को देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है एक और जगह बचा के रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, कहीं ठरकी बना। वही हमें दिखाया जाता है सब लोग अपना अपना हिस्सा सिलेक्ट कर लेते हैं कहाँ बैठना है किसको, लेकिन हमारी जो कोमी होती है वो तदानो के बाजू में आके बैठती है। और कोमी के पास बैठने के चक्कर में नाजिमी जो होती है वो मैं तदानो के बिल्कुल जांघों पे बैठ जाती है। नहीं गलत सोच रहे हो, लड़का है वो, याद रखना। वहीं तभी वहाँ पे पार्टी शार्टी आराम से बढ़िया चल रही होती है, तभी एक गेम को सजेस्ट किया जाता है जिसमें एक बंदा किंग बनेगा और वो किंग जो है वो एक नंबर बोलेगा एंड जिसके पास भी वो नंबर होगा उसे एक रिक्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन यहाँ पे मेन मकसद होता है कोमी का जैसे तैसे करके नंबर लेना और कुछ नहीं। सरप्राइजिंगली ये जो टास्क होता है इनका पूरा हो जाता है एंड वो जैसे तैसे करके नंबर ले लेती है एंड वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी जो किंग होता है वो शिफ्ट होता है, यानी दूसरे किसी के पास उसकी टर्न आती है एंड वो होती है नाजिमी, जो कि कोमी का नंबर बोल के उसे बोलती है कि कोमी जाओ और तुम एक सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस पहनो, जो कि कोमी ऐसे काम कर भी देती है। वहीं तभी हमें दिखाया जाता है अपने भाई यानी तदानो का आ जाता है नंबर, वो बनता है किंग एंड वो फिर अपनी मसाज करवाता है। क्या मतलब अपना भाई अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अच्छा है। वैसे सामने वाली लड़की को भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है अब जो चीजें होती है वो शिफ्ट होती है, दूसरे के पास नंबर आना शुरू करते हैं किंग का। इसी के साथ गेम चलती रहती है और हर कोई धीरे धीरे करके किंग बनता जा रहा होता है एक लाइन में। वहीं तभी नंबर आता है नाका का और नाका जो है वो असल में रिन को फंसाना चाहते थे, लेकिन गलती से वो 9 जो था वो 6 हो, मतलब समझ रहे हो ना, वो 9 और 6 वाला जो कंफ्यूजन होता है वो वहाँ पे हो जाता है और रिन की जगह हमारे तदानो फंस जाता है। और गेम को लास्ट में और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारी कोमी की मॉम आती है और कहती है तदानो को कि तदानो जाओ और किसी को किस करो। और इन द एंड अपने भाई जो होता है वो एक उस निंजा वाले बॉय को भाई किस कर देता है और वो निंजा वाले भाई सब ब्लश करने लगते हैं। लास्ट में बारी आती है हमारी कोमी की, कोमी बनती है किंग एंड वो सबको बोलते हैं कि मैं तुम सबके साथ दोस्ती बनी रहना चाहती हूँ और ऐसे ही एंजॉय करना चाहती हूँ। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है 24 दिसंबर को, यानी एक दिन पहले। तदानो जो था वो कोमी के ख्यालों में खोया हुआ होता, लेकिन उसी के अगले दिन जब बारी आती है कोमी के लिए गिफ्ट खरीदने की, नाजिमी जो होती है वो अपने साथ पूरी पलटन को ले आती है और तदानो ये भी देखता है कि नाजिमी के साथ साथ वहाँ पे रिन भी ऑलरेडी पहले से ही आ रही है। और तभी नाजिमी इस चीज को एक गेम बना देती है और कहती है जो भी सबसे बेस्ट गिफ्ट ढूंढेगा हमारी कोमी के लिए वो जीतेगा। काफी सारे गिफ्ट के सजेशन आते हैं, लेकिन लास्ट में हमारे तदानो को जो गिफ्ट होता है वो सबको पसंद आता है और कहते हैं कि इसी को लेंगे, लेकिन काफी ज्यादा महंगा होता है वो गिफ्ट, काफी ज्यादा महंगा होता है। इसलिए जो वो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं सब लोग एक ही गिफ्ट ले जाते हैं, मतलब काफी सारों से अच्छा है कि एक ही दे देंगे एंड इससे कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी। और उसके बाद वो लोग शाम को पहुंच जाते हैं हमारी कोमी के घर पे पार्टी के लिए। उसके बाद का तो हम लोग को जैसे कि पता ही है, वो लोग जाते हैं वहां पे एंड उसके बाद उन्हें पता चलता है कि आज तो कोमी का बर्थडे नहीं है, फिर भी गिफ्ट दे देते हैं और पार्टी जैसे एक्सपेक्ट की थी उससे काफी अच्छी निकलती है। एंड लास्ट में सब लोगों को जाने से पहले हमारी जो कोमी होती है वो टेक्स्ट करती है और थैंक यू बोलती है उन लोगों को एंड वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अगले साल हम फिर से ये पार्टी को प्लान करेंगे। इसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है एक दूसरा दिन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बाहर हो रही होती है स्नो एंड जैसे हमारी कोमी बाहर
बाहर देखते हैं उसे मिलते हैं तदानो एंड नाजिमी। हमें बताया जाता है कि असल में नाजिमी को रात के 3 बजे ही सपने आ गए थे कि भैया बाहर स्नोफॉल हो रही है एंड इसलिए वो सुबह के 5 बजे पहुंच जाती है हमारे तदानो के घर पे एंड उसके बाद रास्ते में वो काफी सारे स्नोमैन बनाते हैं। लेकिन भाई नाजिमी चाहती थी कि वो एक बड़ा वाला स्नोमैन बनाए एंड इसके लिए वो चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं एंड जैसे ही स्नोमैन बनता है हमारी जो कोमी होती है वो उसकी बहुत सारी फोटोज लेती है एंड काफी ज्यादा खुश हो जाती है उसको देख के। एंड ये सब लड़की वाले काम करने के बाद इन लोगों को थोड़ा दिमाग आता है, ये लोग सोचते हैं कि चलो भाई कुछ तूफान ही करते हैं एंड वही हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो कोमी होती है वो एक छोटा सा स्नोमैन बनाती है, एक क्यूट सा स्नोमैन बना के वहाँ पे रख देती है जहाँ पे हमारे तदानु ने रखा था। और माउंटेन ड्यू पी के ये लोग निकल जाते हैं कुछ तूफान ही करने के लिए। ये लोग पार्क आते हैं और यहाँ पे इन्हें काफी सारे मिडिल स्कूल के बच्चे भी मिलते हैं जिनसे ये लोग बैटल करना शुरू करते हैं। टीम बटी हुई होती है और हमारी जो कोमी वाली टीम होती है वो हारती होती है बुरी तरह से। लेकिन कोमी की टीम में अकेली कोमी होती है जो कुछ नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसे ये चीज फेंकने से काफी डर लग रहा होता है कहीं किसी के लग वग गई, इसलिए वो थोड़ा हेजिटेट कर रही होती है। लेकिन सामने वाली टीम बिल्कुल भी नहीं कर रही होती है एंड जब उस मिडिल स्कूल वाले लड़के की अपनी जो बंदी होती है उसको नॉक डाउन कर दिया जाता है तब लास्ट में हमारी कोमी अपना असली रूप दिखाती है और सबको खत्म कर देती है और लास्ट में कोमी की विक्ट्री हो जाती है। वही हमें दिखाया जाता है कोमी अब पहुंच जाती है अपनी नानी के घर। यहाँ पे जो हमारी कोमी होती है वो काफी सारी चीजें करती है जैसे कि अपनी नानी दादी जो भी है इसकी एक ग्रैंड मदर और अपनी बहन अकीरा के साथ खेलती है ट्रम्प कार्ड एंड बाद में ये लोग शाइन भी जाता है जहाँ पे सब लोग जो होते हैं वो हमारी कोमी की वीडियो देखने के बाद हट जाते हैं साइड में। तभी कोमी की ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हुई एंड कोमी कहती है हाँ हुई। और इसी के साथ ये लोग पहुंच जाते हैं उस मंदिर के बिल्कुल मेन ऑफिस पे एंड वहाँ पे हमारी जो कोमी होती है उसे बैठा देती है उसकी ग्रैंड मदर उस मंदिर के एक वर्कर के साथ जो कि असल में हमारी कोमी की दोस्त होती है। मोनाका नाम की जो लड़की होती है उसे जब याद आता है कि असल में ये तो मेरी दोस्त है एंड वो बिल्कुल काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। लेकिन बाद में दोनों के बीच में चीजें जो होती है शॉर्ट आउट हो जाती है एंड चीजें बढ़िया हो जाती है और लास्ट में हमारी कोमी जो होती है अनाका को थैंक यू बोलती है उसकी मदद के लिए। वही हमें दिखाया जाता है कोमी अब जो होती है उन मिडिल स्कूल वाले बच्चों के साथ यानी बालकों के साथ काफी फ्रेंडली होना शुरू हो चुकी होती है एंड काफी अच्छी ठीक ठाक दोस्ती बन रही होती है। वही हमें जनवरी 2 तारीख का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो नाजिमी होती है वो हमारे तदान के घर पे ही रहती है एंड सुबह उनके साथ ब्रेकफास्ट करते टाइम नाजिमी जो होती है बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं किसी श्राइन में जाते हैं सबके साथ। फिर क्या था एक एक करके सबके घर में फोन जाना शुरू किया जाता है एंड हमारे जो दोस्त होते हैं उन सब में से सबसे पहला कॉल जाता है कोमी को एंड कोमी हाँ कर देती है आने के लिए। रेन जो कि हवाई में होती है कहती है कि मैं भी आ रही हूँ। जब वो इस बात को सुनती है कि भैया कोमी भी वहाँ पे आने वाली है जब लोग नागा से पूछते हैं नागा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेल रही होती है लेकिन लास्ट में वो हाँ कर देती है आने के लिए। वहीं ऐसे ही करके बाकी काफी सारे और जो दोस्त हैं उन सबसे भी पूछा जाता है कि क्या तुम लोग आना पसंद करोगे एंड जैसे सब लोग कोमी का नाम सुनते हैं सब लोग आ ही जाते हैं, सब लोग हाँ कर ही देते हैं। सब लोग अपने अपने डेली लाइफ की जो जितनी भी चीजें होती है उन सब में बिजी रह रहे होते हैं लेकिन जब वो लोग बात सुनते हैं कोमी अरे क्यों नहीं आएंगे यार क्यों नहीं आएंगे एंड जैसे सब चीजें सेट हो जाती है एंड जितने भी लोग होते हैं वो हाँ या ना कह देते हैं एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि सब लोग आ जाते हैं। नाजिमी जो होती है वो हमारी तदानु को बता देती है स्ट्रेटेजी के बारे में और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सब लोग मिल जाते हैं एक जगह पे और सीधे श्राइन के अंदर भागते हैं सब लोग एंड उसके बाद सब लोगों को अपना अपना पर्चा मिलता है जिनमें उनका फॉर्च्यून लिखा होता है। सब लोगों को फॉर्च्यून यूं कहूं कि भविष्य बिल्कुल अंधकार में होता है सिवाय कोमी को छोड़ के। वहीं अगले दिन हमें कनाया को दिखाया जाता है जो कि हमें तदानु से पूछता है कि क्या वो उसके साथ स्केटिंग करने चलेगा एंड वो सोचता है कि भैया कोई और साथ में ना आए लेकिन अपना तदानु कहता है हाँ एक और तीसरा बंदा आ सकता है बोलो आने दो से एंड लास्ट में वो बंदा आ ही जाता है तीसरा जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि कोमी होती है। कोमी और कनाया दोनों में से किसी को स्केटिंग नहीं आती सिवाय हमारे तदानु को छोड़ के जो कि स्केटिंग सिखाना शुरू करता है हमारे कोमी के साथ। लेकिन हमारी जो कोमी होती है वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती तभी तदानु आता है उसको संभाल लेता है। लास्ट में दोनों को रियलाइज होता है कि दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे एंड दोनों ब्लश कर जाते हैं। वहीं तभी अपना जो तदानु होता है वो अपनी कैन कैन के साथ स्केटिंग करना शुरू करता है। वहीं इसी के अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि अपने तदानु जो होता है उससे जुकाम हो जाता है, वो काफी ज्यादा सिक फील कर रहा होता है। उसकी बहन और उसकी मॉम दोनों चले जाते हैं बाहर एंड वो घर में अकेला होता है। अब ना भाई कुछ ज्यादा बीमार होता है इसलिए वो हमारे नाजिमी को कॉल करता है लेकिन उसे मिसकंफ्यूजन हो जाता है एंड वो सोचते हैं कि लगता है कोमी वहाँ पे है इसलिए वो वहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद तदानु को लगता है कि शायद नाजिमी आ गई एंड जैसे वो गेट खोलने जाता है वहाँ पे बाहर कोमी होती है एंड उसके बाद वो उसका ध्यान रखती है, उसके लिए सूप बनाती है, उसके लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करती है। बिल्कुल अपने बच्चे ऐसा वैसा प्यार करती है लेकिन ऑफकोर्स ये बच्चे नहीं है। वहीं शाम को हमें दिखाया जाता है कोमी देखते हैं कि हमारा भाई तदानु बिल्कुल सो रखा है। जैसे उसका हाथ पकड़ने वाली होती है वो तभी नाजिमी वहाँ पे आ जाती है। कोमी बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वहीं हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हितोमी जो होती है जैसे घर आती है उसे पता चलता है यहाँ पे कोई तो लड़की थी शायद। वहीं तभी हमें दिखाया जाता है कोमी के घर में जहाँ पे कोमी जो होती है एक लेटर लिख रही होती है हमारी नाजिमी को देने के लिए एंड उसकी सारी मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने के लिए। वो सोच रही थी कहीं हमारी नाजिमी ने कुछ गलत तो नहीं सोच लिया है। वहीं स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी कोमी होती है नाजिमी के लॉकर में ये डालने वाली होती है चिट्ठी एंड उसमें सब कुछ क्लियर करने वाली होती है
लेकिन नाजिमी वहाँ पे तभी पहले ही आ जाती है और नाजिमी को लगता है कि ये लव लेटर है एंड इसलिए वो उसे लेकर निकल जाती है वहाँ से। वहीं तभी तदानो को पीछे से आते हुए देख हमारी जो कोमी होती है काफी ज्यादा शर्माने लगती है, एम्बैरेस हो जाती है और हमें पता चलता है कि असल में तदानो जो है अभी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ है एंड उसे बिल्कुल भी अभी क्लियरिटी नहीं है कि क्या सच में कोमी उसके घर आई थी कि नहीं आई थी। लेकिन उसे ये पता है कि नाजिमी उसके घर आई थी, इसलिए वो उससे ये बात कंफर्म करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में आता है वो देखता है नाजिमी तो वहाँ से चले गई, भगते हुए आ गई, इसलिए वो पूछ नहीं पाया इस बात को। और अब जो कोमी है वो काफी बिना बात के ही मतलब शर्माने लग रही है, क्या हो गया ये। वहीं वो दोनों साथ में जब जा रहे होते हैं क्लास की तरफ, तदानो हमारी कोमी से पूछता है कि आखिर तुमने उस इंसिडेंट के बाद क्या किया। वो कोमी वहां से भाग जाती है बिल्कुल ही, क्योंकि उसे लगता है कि वो उस वाले इंसिडेंट की बात कर रहा है। बाद में तदानो और नाजिमी की बात होती है। नाजिमी को लगता है कि उस दिन कोमी उसकी पल्स चेक कर रही थी और वहीं हमारी जो कोमी होती है वो बाथरूम में शर्मा के बैठी हुई होती है। वहीं तभी हमें दो नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिनमें से एक का नाम होता है शिशुतो और दूसरे का नाम होता है कोमितानी। कोमितानी काफी ज्यादा शांत बंदा है और जो हमारा शिशुतो है वो काफी ज्यादा हैंडसम बंदा है। उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत सारा है, लेकिन इसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस हार्पी की बोतल को लगता है कि कोमी इसके पास आएगी उससे बात करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए ये कोशिश करता है उसके पास जाने की, लेकिन उसकी आर्मी जो होती है कोमी की फैन आर्मी वो उसे पहले ही वॉर्न कर देते कि भाई पास भी मत जाना। लेकिन जब वो वॉशरूम जा ही रहा होता है तभी उसका रुमाल गिर जाता है एंड हमारी जो कोमी होती है वो रुमाल वापस कर रही होती है शिशुतो को। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारे शिशुतो होता है वो उस बंदी को यानी हमारी कोमी को बोलता है कि एक काम करो तुम मेरे को अपना नंबर दे दो। लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि हमारी कोमी कहती है भैया मेरे को पता ही नहीं कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, इसलिए उसके फोन को आगे कर देती है। शिशुतो को लगता है कि भैया सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई है, रिजेक्ट हो गया मैं तो खामखा। लेकिन सिचुएशन को संभालने के लिए वो हमारे तदानो का नंबर मांग लेता है एंड उसके बाद में उसे एक ऐसा दोस्त मिलता है तदानो को जो कि उसे रोज सेल्फी भेजता है। वहीं अगले दिन हमें पता चलता है कि इनकी क्लास में बोला जाता है कि भैया अपने अपने ग्रुप बना लो क्योंकि हम लोग जा रहे हैं क्योटो घूमने। एंड उसके बाद नाजिमी और हमारा तदानो जो होता है वो दोनों के दोनों बस बातें करने लगता है कि भैया कितनी बढ़िया जगह ये सब, लेकिन कोमी वहां से निकल जाती है क्या कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। वहीं घर जाते वक्त हमारा जो तदानो होता है वो हमारी कोमी से पूछता है कि क्या तुम कभी क्योटो गई हो, और हमारी कोमी बताती है हाँ मिडिल स्कूल में मैं गई हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ खास इंटरेस्ट दिखाते नहीं है लेकिन इस बात को लेके वो बात को जल्द ही टाल के वहां से चले जाती है। इस चीज को देख के तदानो कोमी को बोलता है तुम चाहो तो मेरे पे भरोसा कर सकती हो, लेकिन कुछ छुपाना मत। इसके बाद जैसे वो दोनों आ जाने ही वाले होते हैं अपने अपने रास्ते, तभी हमारी कोमी का कॉल आता है हमारे तदानो को एंड वो उसे बताती है सब कुछ अपने पास्ट के बारे में। वो कहती है कि असल में उसके पास्ट में मिडिल स्कूल में असल में वो जाना तो चाहते थे, लेकिन उसके कोई खास फ्रेंड्स नहीं थे एंड उसे बस लगता था इन लोगों के बीच में कोई रियल फ्रेंडशिप तो है नहीं, बस ये एक बर्डन है उन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें तदानो से बोलता है नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम है ना दोस्त तुम्हारे, मैं नाजिमी एंड बाकी सारे काफी और लोग हैं। लेकिन कोमी कह दिया तुम दोनों तो लड़के हो मैं लड़की हूँ। इस बात पे हमारे तदानो कहता है ठीक है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा ट्रिप पे। बाद में तदानो सोचता है कहीं ये बात बोल के उसने उसे दुखी तो नहीं कर दिया है, लेकिन तभी हमें पता चलता है हमारी जो असल में कोमी होती है काफी ज्यादा खुश होती है, मनी मन वो खुश होती है, लेकिन बाहर से चौंक चुकी होती है कि भाई मेरे पास एक ऐसा भी दोस्त है। और तदानो को भी बाद में पता चल जाता है कि असल में बात ठीक है, कुछ वो रोई हुई ऐसा कुछ नहीं है, उसका दिल हर्ट नहीं हुआ है एंड सब कुछ बढ़िया ही है। और कोमी हमारे तदानो को बोलती है कि वो ट्रिप के लिए इंतजार करेगी। वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर जो होती है क्लासरूम में आते एक डब्बा लेके जिसके अंदर चिट होती है सब बच्चों की एंड डिसाइड होगा कि कौन किसकी टीम में जाएगा। इसी के साथ टीम सेलेक्ट हो जाती है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कोमी जो होती है अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाती है ट्रिप के लिए और उसे मेट्रो स्टेशन पे हमारे दोस्त यानी कि नाजिमी और हमारे तदानो मिलते हैं। और स्कूल वाले ऐसे अमीर के 14 के भाई पूरी की पूरी बुलेट ट्रेन ही बुक करा दी, वो भी बस स्टूडेंट्स के लिए। बाद में हमें पता चलता है कि हमारे भाई तदानो को असल में अब सबकी अटेंडेंस लेनी है, तो एक एक करके सबके पास जाना शुरू करता है और जब वो अटेंडेंस ले रहा होता है तब हमें पता चलता है कि आखिर कौन कौन किस किस के साथ ग्रुप में आया है। बेसिकली हमें काफी सारे ऊट पिटंग लोग ही मिलते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि जिसकी किसी के साथ बन नहीं रही होती है वो लोग एक साथ होते हैं या फिर कोई, पर ऑलमोस्ट सब लोग जो होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं बढ़िया, खासकर अपने वो फैंटेसी वाले लड़के वो तो अपना अलग ही चल रहे होते हैं। एंड तुम लोग बिलीव नहीं करोगे यहाँ पे गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के लोग भी इनके साथ ही पढ़ते हैं। हाँ वही रॉकेट और उसके जितने भी बाकी दोस्त होते हैं। और इसके साथ फाइनली एंड में हम लोगों को दिखाया जाता है हमारी कोमी जो कि असल में दो बोरिंग लड़कियों के साथ बैठी हुई होती है जिसको हम पहली बार देख रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़की का नाम होता है मिकुनी और एक का नाम होता है आयामी। एंड इन तीनों की स्टार्ट थोड़ी ठीक ठाक ही होती है क्योंकि जो हमारी आयामी होती है वो हमारी भोली भाली कोमी को चॉकलेट देती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी चीजें शुरू हो जाती है ठीक ठीक चलना। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है स्कूल वालों के अब कुछ अलग प्लान होते हैं, इन लोगों को मेट्रो से निकाल के सीधे बस में घुमाया जा रहा होता है, वो भी एक गाइड के साथ। जो गाइड वाली लड़की होती है वो काफी ज्यादा नर्वस वैसी फील कर रही होती है कि उसने अपनी जीप काट दी होती है। खासकर ये बात सुन के जब नाजिमी उससे पूछते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड है क्या मतलब अपना नाजिमी लौंडा जो है बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है। इसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है कि ये लोग एक टेंपल में पहुंचते हैं जहाँ पे हमारी गाइड जो है वो चीजों को समझाने की तो कोशिश करती है एंड बताने की कोशिश करती है इस जगह के बारे में, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता, सब लोग कोमी पे ध्यान दे रहे होते हैं। जो गाइड वाली लड़की होती है काफी ज्यादा परेशानी होती है क्लास से क्योंकि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता है एंड वो बिल्कुल यूजलेस फील कर रही होती है क्योंकि कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा है, भाई कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है।
और उसको देख के पता नहीं क्यों लेकिन उनको अपनी क्लास की याद आ रही है, मतलब मेरी स्कूल की क्लास है, ओ माय गॉड वो भी ठीक ऐसी है। पूरी क्लास पता नहीं क्या कर रही होती है, किसी को कुछ नहीं पता होता है, एंड जो टीचर है वो बस बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुछ समझा नहीं पाती इन दी एंड। खैर इस हमारे गाइड पे हमें थोड़ा सा दया तो आती है, क्योंकि इन दी एंड ये बिल्कुल अपने आप को यूजलेस महसूस करती है, ये समझते हैं कि भाई ये कुछ कर ही नहीं पा रही है, ये ट्रिप बस खत्म ही होने वाली है, एंड ये लोग जो है कि भाई बिल्कुल भी इसकी बात नहीं सुने सिवाय तदानो और कोमी को छोड़ के, एंड वो मोटिवेट हो जाती है। एंड इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक ले पीस आउट।